रस और बचे हैं जो जीवन में 6 रसों का जो महत्व दादा बता रहे हैं यहाँ पर। मेरी आवाज आ पा रही है रोड़े साहब? यस, चलिए ठीक, ओके। दादा का वीडियो ऑफ है। दादा आप सुन पा रहे हैं? यस। वाह मॉर्निंग दादा। वाह मॉर्निंग परिहार जी। आपके चेहरे की चमक, सूर्योदय होता है और उसके बाद सीधे आप दिखते हो, तो यही शुरू चला है दिन से। हमको उनके दर्शन हो जाते तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि दादा के दर्शन हो गए, मतलब आज का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा और आने वाला समय तो जाएगा ही, पर शुरुआत तो दिन से होती है। तो वेलकम दादा सभी की ओर से। 237 साथी हैं अभी, और बिल्कुल काफी साथी आ चुके हैं और हमारा ये आज 3 दिवसीय सत्र है, इसको आज हम समाप्त करेंगे। बचे हुए 3 रस हम आज लेंगे और 3 रस हम ले चुके हैं। हम मीठा ले चुके हैं, मीठे का अपोजिट कड़वा ले चुके हैं और खट्टा भी ले चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि सर्दी खांसी कफ, इसमें जो है आपका कड़वा रस फायदा करेगा। एलर्जी है, चर्म रोग है, लीवर को ठीक करना है, उसमें कड़वा रस बहुत अच्छा काम करेगा। और हम ये भी देख चुके हैं कि मीठा रस जो है वो इंसान की ग्रोथ में उसका रोल होता है। बाकी जिनको ज्यादा जो लोग मीठा खाते हैं उनको कफ हो जाता है, आगे चल के कफ ही कैंसर का कारण बनता है। हमने खट्टा रस भी देखा, हमने देखा कि खट्टा रस जो है खून को बढ़ाता है, रक्त संबंधी विकार दूर करता है। इसीलिए जब हमने इमली पानी का प्रयोग किया तो हजारों लाखों लोगों के ब्लॉकेज ठीक होने लगे, क्योंकि खट्टा रस सीधे रक्त के ऊपर काम करता है। और जो है पर ज्यादा अगर खट्टा रस लिया जाए अधिक मात्रा में तो इमली है, दही है, आंवला है, ये सारी चीजें खट्टी बताई गई है। सो ये जो चीज है, कुछ चीजें खट्टी मीठी भी आती हैं, जैसे मौसम्बी होती है, जैसे पाइनएप्पल होता है, ये खट्टे मीठे की श्रेणी में आते हैं। और जो है ये खट्टा मीठा जो है ये अद्भुत कॉम्बिनेशन है कुदरत का। तो जिसको भी मुंह में फ्रीक्वेंटली छाले होते हैं या जिनको भी स्किन में लाल लाल चट्टे हो रहे हैं, किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, फुंसियां हो रही हैं, इसका मतलब उनको खट्टे मीठे रस की जरूरत है। तो खट्टा मीठा रस किस में होता है? पाइनएप्पल में होता है, मौसम्बी में होता है। तो मौसम्बी इसमें जो है वो परम पित्त नाशक है। तो जिनको भी हाथ पैर पे लाल चट्टे हो रहे हैं, स्किन में लाल लाल दाने हो रहे हैं, मतलब उनका एसिड बॉडी में बढ़ रहा है। तो एसिड अगर पड़ता है तो खट्टा मीठा रस का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब मौसम्बी है, वो काफी फायदा करती है। अगर छाले मुंह में बार बार हो रहे हैं, पेट ठीक नहीं है, तो मौसम्बी का रस जो है प्रतिदिन 6 से 7 मौसम्बी अगर खाई जाए, इसका रस निकाल के पिया जाए खाली पेट, तो ये आपके मुंह के छाले परमानेंटली ठीक कर देती है। अगर आप 8 से 10 से 15 दिन खा लेते हैं तो 8-8 9 9 महीने तक छाले नहीं होते, इतनी प्रभावशाली मौसम्बी होती है। तो जिनको भी बार बार मुंह में छाले होते हैं, और जो है कुछ योग मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सारे मित्र मौजूद है जिनको वजन उठाने में तकलीफ होती है, इनकी नसें चोक हो रही हैं, पैरालिसिस हो चुका है, तो ये योग जो है ये हाथ को सीधे से स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे कोनी से मोड़ेंगे नहीं, और स्ट्रेट रख के जो है दूसरे हाथ से इसको से झटका देंगे 100 बार अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। तो जिनको भी नसों में तकलीफ है, नाड़ियों में तकलीफ है, कमजोरी है, वजन उठा नहीं पाते हैं, तो ऐसा अपनी तरफ खींचेंगे इन उंगलियों को, है ना, चारों उंगलियों को, अंगूठा छोड़ देंगे, चारों उंगलियों को से खींचेंगे, हाथ ऐसे मुड़ेगा नहीं, सीधा रहेगा। सो जिनको भी लगवा है ट्राई करें, और जो दूसरे की मदद से भी कर सकते हैं। और जो महिलाएं कमजोर हो रही हैं, जो पुरुष जिनको लग रहा है कि हमें बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो इसको टाइट करेंगे, देखेंगे ये इस योग को करने से इसको फिर उल्टा भी कर देंगे, यूं करके फिर वापस करेंगे। पहले यूं किया तो इसी को यूं कर देंगे, तो आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी नसें हैं जो चोक है वो खुल जाएंगी। इसको अंदर की तरफ झटका देना है। जिनको पैरालिसिस है, जो वेट नहीं उठा पाते हैं, जिनको नसों में कमजोरी है, जो 2-5 किलो भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो देखेंगे अभी इसी को इस तरह 100-100, 150, 200 बार करना है। आराम से कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे मैं सोफे पे बैठा हूँ। तो ये जो योग है जो है ये आपको बलवान बना देगा, ताकत आपके बॉडी में डाल देगा। सो हाथों से करना है, सारी नसें खुल जाएंगी आपकी, जितनी भी नसें आपकी चोक है, कमजोरी आ रही है, सारी नसें खुल जाएंगी। 100, 150, 200 बार कर रहे हैं, फिर इसी को उल्टा करके ये सब मोड़े नहीं, इसको वो स्ट्रेट होना चाहिए ये, तब जाके ये इसका प्रभाव आता है, पूरी नसें आपकी खिंचा जाती है ना। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा। और पीसीओडी पे हम बहुत गहरी बात हमें करना है। हम अगले हमारे सेशन बहुत कुछ नया हम लेके आने वाले हैं, एसिड पे, एल्कलाइन पे, सारी चीजों पे। तो ये तो बात हुई आपकी जो है, हमने थोड़ा सा बात करी अभी ये कि शरीर को पावरफुल बनाने की बात जो है, ये बलवान बनेगा शरीर इससे। और
बेटा उठा पाएंगे, बस इसको सब मोड़िए नहीं, स्ट्रेट रखिए, ऐसे भी स्ट्रेट रखिए। तो ये करेंगे हम। हमने खट्टा रस भी देखा, क्यों खट्टा रस जो है ब्लॉकेज ठीक कर रहा है। कैंगन के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि कैंगन सेल का वोल्टेज बढ़ा रहा है। शरीर को जो ताकत मिल रही है एक्चुअली कैंगन पानी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से मिल रही है, क्योंकि कैंगन वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन का प्रदाता है। बाकी जो चीजें आप खा रहे हैं, अभी हम प्लास्टिक के चावल पे भी बात करेंगे, जो है एक आध सेशन में भी लेंगे भोजन में, कि आपके इर्द गिर्द जो भोजन है उसको कैसे पहचाने, इस पे भी हम एक सेशन लेंगे। सो अब जिनको सूजन आ रही, कई लोग कह रहे हैं कि हमको सूजन आ रही, कल भी मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे आए थे फोटोज की हमको सूजन आ रही है, तो प्रोटीन पच नहीं रहा है, प्रोटीन खाते हैं तो गैस बनती है। तो जिनको भी दाल रोटी खा रहे हैं फिर भी गैस बन रही है सिंपल खाना, उनको पाइनएप्पल जरूर अपने खाने में इंक्लूड करें। इनको वजन घटाना है, वजन नहीं घट रहा है, हाथों में पैरों में सूजन आ रही है, एक दो पैर हैं, एक में सूजन एक में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ऐसा गिलास भर के 2 से 3 गिलास जो है पाइनएप्पल का जूस इसका सेवन करें खाली पेट। और जो है एक बार भोजन में, जो दोपहर का आपका भोजन है, उसमें मूंग की हरी छिलके वाली दाल, रोटी और चुकंदर जो है, चुकंदर कैंगन पानी में डूबा हुआ जो है 9.5 में, एक 20 से 25 मिनट, उसके बाद उसका रस निकाल के भी पी सकते हैं 9.5 में, या फिर उसको चबा चबा के भी खा सकते हैं। तो चुकंदर, आपका मूंग की दाल, रोटी, जो सिंपल जो भोजन है, ये आपको जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करेगा, और कैंगन पानी के कारण चुकंदर के सारे मिनरल्स आपके सेल्स में प्रवेश कर जाएंगे, और इससे आप देखेंगे जिनको नपुंसकता है ना, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, उसमें बहुत फायदा करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो वहां तक पहुंचेगा, ब्लड को ठीक करेगा, ब्लड आपका हेल्दी बनेगा। और उसके बॉडी में जिनको आपका जनरली सर्दी खांसी का कारण ये भी आयरन की कमी से भी सर्दी खांसी होती है, तो चुकंदर जो है आयरन को भी जो है बॉडी में बढ़ाएगा। ये भी ध्यान रखना, हमको सर्दी खांसी कफ कब होता है, तो आयरन की कमी से भी ये होता है। सो जो है इसका प्रयोग हम करेंगे तो हम देखेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता, जो लोग कहते हैं कि हमको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसमें बहुत काम करेगा। चुकंदर डेली खाइए, इसका प्रयोग करिए, तेल की चिकनाई कम करिए। और पैरों में अगर सूजन है तो उसका मैंने आपको एक भोजन बताया है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भोजन बताया है, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई सेक्स संबंधी चीजों पर कब हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे। बाकी जो है हमारे बात करने का तरीका इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है माताएं बहनें पुरुष सभी हैं, सो बातें सब चीजों पर होंगी, बाकी बातें जो होंगी वो एक मेरे तरीके से होंगी। सो ये चैनल सभी बीमारियों के लिए हमने जो है बात करने के लिए ही इसका गठन किया है, कि हम लोगों के जीवन से सब्जी भाजी और वोल्टेज बढ़ा के हम चीजों को कम कर पाए, उनके दुख को कम कर पाए। तो जिनको भी सूजन हो रही है वो ध्यान रखिए, पाइनएप्पल का सेवन स्टार्ट करिए। जिनको भी प्रोटीन खाने के बाद गैस बन रही है, जिनको प्रोटीन पच नहीं रहा है, कुछ लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, कुछ लोग दाल डेली खाते हैं, कुछ लोग तुअर की दाल खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है तो पहले पाइनएप्पल बॉडी में जाने दीजिए, उसके बाद जो है आपके भोजन में दाल को इंक्लूड करिए, तो आप देखेंगे कि गैस की समस्या तुरंत चली जाएगी, और कहीं स्वेलिंग हो रही है वो भी चली जाएगी। तो फालतू चीजों का प्रयोग बंद और पाइनएप्पल का प्रयोग चालू। जिसको भी वेट लॉस करना है उसके लिए भी जो है ये रामबाण है, 2 से 3 से 4 से 5 गिलास पाइनएप्पल का रस पिए जब भी भूख लगे, और एक बार जो है चुकंदर, रोटी और मूंग की दाल इतना खा लें बस। इसके अलावा दूध है, चाय है, कॉफी है, तेल घी पूड़ी पकौड़ा गरिष्ठ भोजन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो सारी सूजन आपकी चली जाएगी और गैस वैस की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सो ये कुछ टिप्स थे आज के लिए। पीसीओडी पे भी बात करना है, परसों भी प्रश्न आया था कि पीसीओडी होता क्यों है, तो सबसे पहले तो पीसीओडी पे मैं बात करता हूँ। पीसीओडी का मतलब क्या है, तो गर्भाशय में जब अंडा आता है और वो अंडा जो है जब बाहर निकलता है तो उसी को पीरियड्स बोलते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके ट्यूब में जो अंडा है वो अंडा गर्भाशय में आए ही नहीं, वहीं वहीं बड़ा हो और गर्भाशय के अंदर वो आ ही नहीं पाया। गर्भाशय के अंदर अंडा आता कैसे है, बॉडी के अंदर जो स्त्री के अंदर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है वो किक लगाता है, तब वो अंडे जो विकसित हो जाते हैं वो 28 दिन के चक्र के बाद गर्भाशय में आते हैं। तो वो जो अंडा है वो अगर गर्भाशय में नहीं आया, विकसित हुआ, 12-13 अंडे विकसित होते हैं, एक अंडा बाहर निकलता है, फिर वही अंडा जो है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर वो जो है उसी को पीरियड कहा जाता है, वो फूटता है बाहर निकलता है। तो अगर वो नहीं निकल रहा है, वो विकसित हो रहा है, पर स्त्री के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि उसको गर्भाशय में डाल सके, अपने घर स्वयं के गर्भाशय में, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है वो अंडा वहीं रह जाएगा और उसी को लोग कहते हैं कि पीसीओडी हो गया। तो
इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या करें? तो सब्जियों को छोक लगाना बंद करें। जो भी सब्जियां, जो भी यंग लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, जो चाहती हैं कि उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, वो जो है अपने भोजन में लौकी को डेली इंट्रोड्यूस करें। लौकी जो है 150-200 ग्राम लौकी 9.5 में डिप करके रखें, उसको कीस लें, उसके छोटे टुकड़े कर लें और उसमें किशमिश डाल लें, और किशमिश डाल के 2 कटोरी लौकी, जब भी आप भोजन करने बैठे 2 कटोरी कच्ची लौकी का सेवन, जब जितनी बार भी आप भोजन कर रहे हैं, जो है 1 कटोरी कच्ची लौकी होना चाहिए, इतना कर लीजिए। और जो है इतना भी अगर आप कर लेती हैं तो आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है तो मैंने ग्रीन जूस के बारे में बताया है। तो ग्रीन जूस जो है, मेथी आ रही है, पालक आ रहा है, धनिया आ रहा है, कड़ी पत्ता आ रहा है, तो ये 4 पत्ते, थोड़ी लौकी, थोड़ा टमाटर फ्लेवर के लिए, इनको अगर हम इतना सामग्री ले लें कि 500-600 ग्राम सामग्री हो, ये इसको कैंगन पानी में डिप करके रखें, काटे छीले नहीं, और 9.5 में डिप करके 20-22 मिनट के बाद ये पूरे मिश्रण पानी को फेंक दें। और ये जो मिश्रण है, पत्तियां जनरली वायु तत्व बढ़ेगा, वायु बढ़ेगी तो वो वायु से ही जो है वो ताकत मिलेगी आपको कि वो आप मल को धकेल पाए। अभी हम वायु पे भी बहुत बात करने वाले हैं। अभी हम इतनी गहरी गहरी बात, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं कि जो हमारा जो थीम है, स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो ये माताओं बहनों सभी के लिए है, चाहे एज कम हो एज ज्यादा हो, सभी के लिए। सो बच्चे जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है, वो जो माता बहनें चिंतित हैं, उनको रात को मूंगफली 8.5 पीएच के पानी में गला के रख दें, और जो है बच्चों को सुबह केला पका हुआ और मूंगफली डेली नाश्ते में दें जब वो स्कूल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चे जो अंडरवेट है, उनका वजन धीरे 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 आप 1-1.5 महीने में ही देखेंगे कि इतना अच्छा वो बच्चा इतना सुंदर हो जाएगा और इतना हेल्दी हो जाएगा कि आपको खुद आप बोलेंगे यार ये कैसे हो गया। सो केला जो है, बनाना, वो सुबह छील के भिगो के रख सकते हैं 9:30 में, फिर काट के दे दें मूंगफली के साथ मिक्स करके। वो मूंगफली रात को भिगा को रखें ताकि सुबह वो नरम हो जाए, बच्चा उसको चबा पाए, स्कूल जाने वाला बच्चा। सो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो बच्चों का भी वेट गेन होगा, बड़ों का भी होगा, और ये पीसीओडी में भी आपको काम करेगा बनाना। लेकिन लौकी, डेली कच्ची लौकी जरूरी है। आप जो सब्जी रोटी अगर खाना चालू करेंगे तो पीसीओडी आपका ठीक होगा, और सब्जी अगर कच्ची खाना चालू करेंगे तो पीसीओडी ठीक होगा। ये तो पीसीओडी ठीक नहीं होगा। पकी सब्जी भी आप खाएं, लेकिन कोशिश करें कि एक बार जो है आपकी प्लेट में कच्चा भोजन होना चाहिए, वो कैंगन में डिप करा हुआ, और लौकी कंपलसरी है। अगर पीसीओडी हो रहा है तो लौकी जो है, अब आप बोले हम उसमें नमक डाल लेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है। नमक, नींबू, चाट मसाला, सिर्फ उसके अंदर किशमिश डालनी है। लौकी के अंदर किशमिश डाल लीजिए, और कटोरी भर के, अच्छा कटोरी भर के 2 कटोरी लौकी खाइए, और फिर जो भी सब्जी वब्जी आपने बनाई है उसके साथ आप रोटी खा लीजिए, या जो भी है चावल, दाल चावल जो भी आप खाते हैं, पर लौकी को चबा चबा के खाइए। ये रस जो जाएगा, लौकी सबसे बड़ा सुपर फूड है इस दुनिया का, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद तरबूज के बीज जो है, आपके जो है जिनको भी लकवा हुआ है, उनको तरबूज के जो बीज आते हैं, तरबूज काटते हैं तो लाल निकलता है, तो तरबूज के बीज जो है वो भी ब्लड को जो है शुद्ध करते हैं, ब्लड में ताकत पैदा करते हैं। तो 1 चम्मच तरबूज के बीज चबा चबा के खा सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। सो ये तो हमारा हो गया सारी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और ये जो है अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही हो तो मेरे ख्याल से जो है ये हो जाएगा। और फिर अभी हम कुछ हमारे 3 रस जो बचे हैं उन पर भी बात करते हैं। मीठा, कड़वा, खट्टा ये हो चुका है। अब जो रस हमारे बचे हैं वो हैं आपके तीखा बचा है, नमकीन बचा है, और कषाय, कसेला, कसेला भी बचा है। तो कषाय रस जो है, हम सबसे पहले तो नमक, क्योंकि हम सबको ज्यादा प्रिय है, ये वीडियो चालू कर उससे पहले बता दूंगा, जिन जिन के बाल असमय सफेद हो रहे हैं, ये नमक की अधिकता के कारण हो रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप 12-1-2 बजे तक ऐसी कोशिश करिए कि जो है नमक आपकी बॉडी में नहीं जाए। सेंधा नमक सिर्फ जा सकता है 3 चुटकी, वो भी कैंगन पानी पीने के साथ, वो भी जिनको बाथरूम बार बार आता है, पानी होल्ड नहीं होता, डायबिटीज है। नहीं तो हम मना करते हैं कि नमक जो है वो अवॉइड करिए। अगर जिनके बाल असमय सफेद हो रहे हैं, कोई लवण रस के बढ़ने के कारण ही होते हैं, असमय बाल सफेद होने लगते हैं, फिर आप बालों को डाई करते हैं। अभी मेथी खूब खाइए आप, मेथी जो है अभी कैंगन पानी में डिप करके कच्ची ऐसे ही उसको टमाटर के साथ मिक्स करके खाइए, आप देखेंगे आपके सारे बाल वापस से काले होने लग जाएंगे। ये प्रयोग में कई बार कर चुका हूँ, मेरे सारे बाल सफेद हो गए। ये मेथी की सब्जी और ये इसी से जो है आंवला डेली खाने से ये वापस काले हुए हैं। अभी भी कुछ होंगे 2-5 हजार बाल, बाकी मैक्सिमम लाखों बाल काले हो चुके हैं। सो ये जो है
वो भी अगर मैं इंदौर में रहूं, घर में रहूं, कहीं बाहर नहीं जाऊं, ज्यादा टूर नहीं करूं, तो बचे हुए 4-5 हजार बाल भी काले हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। पर क्योंकि ये सब चीजें मार्केट में हम जाते हैं तो कर नहीं पाते, और इसमें कर नहीं पाते कि आलस के कारण ये नहीं हो पाता। आंवला और मेथी, इसका डेली सेवन करिए। मेथी की भाजी बना के भी खा सकते हैं, मेथी थोड़ी कच्ची भी खाने की कोशिश करिए। मेथी की सब्जी रोटी डेली खाइए, इंक्लूड करिए, जो है अच्छी कटोरी भर के खाइए, और आंवले का प्रयोग करिए, तो आप देखेंगे कि आप हेल्दी होने लगेंगे और आपके बाल जो है वो काले होने लगेंगे। इमीडिएट इमीडिएट होते हैं, 1 महीने के अंदर आप देख लेना। सो हम लवण की बात करते हैं, नमक को थोड़ा सा कम रखिए जीवन में, तो नमक जो है अगर कम रहेगा तो बाल भी आपके काले रहेंगे। सो हम लवण पे बात करते हैं। परिहार जी, आवाज आ रही है ना सभी को? जी दादा आ रही। आज हम बात करेंगे नमकीन चीजों के बारे में, नमक के बारे में या फिर सॉल्टी चीजों के बारे में, जिसे कि आयुर्वेद में लवण कहा जाता है। पिछले 2 वीडियोस में हमने जाना था कि मधुर, मीठा और खट्टा, ये 2 टेस्ट क्या होते हैं, शरीर में क्या करते हैं, और ये ज्यादा खाया तो क्या क्या होता है, उसमें से कौन सी चीजें सेफ है, ये सब जाना। सबसे पहले जो ये 5 महाभूत होते हैं, उसमें से जल और अग्नि, जब ये 2 महाभूत जाते हैं तो लवण रस बनाने का काम करते हैं। या जो नमकीन चीजें होती है, जल महाभूत और अग्नि महाभूत, जो भी नमकीन या नमक वाली चीजें होती है वो भारी आयुर्वेद में मानी गई है। जितने भी रस है, मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई गरम टेस्ट वाली जो चीज है वो नमक। बहुत बार लोगों को लगता है कि जो तीखी चीजें होंगी वो सबसे ज्यादा गर्मी शरीर में पैदा करती होंगी, पर सबसे ज्यादा जो गर्मी शरीर में पैदा करने का काम करता है वो नमक करता है, या लवण रस वाली चीजें करती हैं। मौसमों के हिसाब से बात करें तो जो शरद ऋतु आती है, बारिश के बाद जो मौसम आता है शरद ऋतु का, वो आयुर्वेद में उस टाइम पे कहा गया है कि लवण रस की ज्यादा डोमिनेंसी होती है। 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतु में अलग अलग टेस्ट का डोमिनेंसी बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। तो शरद ऋतु में लवण रस का प्रभाव बढ़ जाता है। अब नमक जो है वो हमारे शरीर में क्या क्या करता है, उससे क्या क्या फायदे आयुर्वेद में कहे गए हैं। तो ऐसे कहा गया है कि जितने भी टाइप के ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेज खोलना हो तब नमक बहुत अच्छा है। कोई भी चीज अकड़ गई है, सिकुड़ गई है, बहुत बार लोगों को कुछ इस तरह की बीमारियां होती है कि हाथ पूरा ऐसे हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, जिसे आयुर्वेद में स्तंभ कहते हैं, पैर वैर कहीं पे स्तंभ हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जब आप तेल के अंदर कुछ नमक डालकर हल्का गर्म करके लगाओगे तो वो चीज खुल जाता है, या केवल नमक को हल्का सा कपड़े में गर्म करके सेक किया तो भी खुल जाता है। तो नमक जो है वो खोलने का काम करता है शरीर में, अगर कहीं पे ब्लॉकेजेस है तो। कोई चीज शरीर में हार्ड हो गई है, उसे सॉफ्ट बनाना हो तभी भी नमक काम आता है, क्योंकि इसके अंदर जल और अग्नि महाभूत डोमिनेंट है। इसे आम बोलचाल की भाषा में कहे तो गर्म पानी के जो गुण है वही समझ लीजिए कि नमक के हैं। सो नमक जब आप शरीर में लेते हैं तो जो अगर कहीं पे हार्डनेस आ गई है, कहीं पे कोई ब्लॉकेजेस हो गया है, कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, उसे सॉफ्ट करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। एक एग्जांपल से समझे, ऐसे समझिए कि कोई लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन हुआ, हार्ड स्टूल हो गया, एकदम मल पूरा कड़क हो गया है, उनका मल नहीं निकलता। ऐसे में आप केवल घी देंगे तो उनको उतने अच्छे से पेट साफ नहीं होगा, पर वही घी या तेल के साथ अगर आप थोड़ी मात्रा में नमक दे दे तो उनका पेट बहुत अच्छे से क्लीन होने लगता है और पूरा पेट एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो ये जो सॉफ्टनेस पैदा करने का काम है वो नमक का है। इसके बारे में कहते हैं कि जब ये टेस्ट आता है तो ये बाकी सबको शांत कर देता है, अर्थात मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला, इन सभी रसों में जो नमक है वो ये ऐसा चीज है कि बाकी के सभी रसों के इम्पैक्ट को डाउन कर देता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में समझे तो ऐसा होगा कि आप मीठा खा रहे हैं, खट्टा वट्टा सब खा रहे हैं, पर खाने में नमक ही ना हो तो आपको मजा नहीं आएगा। उसके बजाय एक टाइम पे मीठा बाकी चीजें ना हो पर खाने में सही मात्रा में नमक हो तो आपको अच्छा लगता है। तो ये जो टेस्ट की डोमिनेंसी है वो नमक के पास है। ये शरीर में अग्नि, जठर अग्नि को दीपन करने का काम करता है, ये पाचन करने का भी काम करता है, ये शरीर में गीलापन पैदा करने का काम करता है नमक। इसलिए जो वात वाले लोग हैं, जो सूखे लोग हैं, या सूखे से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं जिसमें कि सेल का डीजनरेशन होने लगता है, एट्रोफी जैसी जो बीमारियां हैं, वैसे में आयुर्वेद में नमक का बहुत यूज होता है। या पथरी जैसी जो बीमारियां हैं जिसमें पत्थर बन जाता है, अब उस पत्थर को गीला करके फोड़ना है, तब ऐसे में आयुर्वेद में घी या अन्य औषधियों के साथ
कुछ मात्रा में नमक दिया जाता है। ये शरीर में पसीना पैदा करने का काम करता है। नमक का जो टेस्ट है वो कफ पित्त को बढ़ाता है, तो पित्त बढ़ाएगा, फायर एलिमेंट है, इसका मतलब है पसीना पैदा करेगा। तो ऐसे लोग जिनको पसीना नहीं आता है, हाथ पैर बहुत अकड़ जाते हैं, उन सारे लोग को नमक अगर यूज करेंगे तो वो शरीर में पसीना लाता है और पसीना बढ़ाने का काम ये करता है। भेदन, ये फोड़ने का काम करता है। कई सारे ऐसे वैद्य हैं जो शरीर में जब बहुत सारी गांठें होने लग जाती है, फोड़ी फुंसी हो जाती है, वहां पे नमक का पुलटीस या कोई औषधि के अंदर नमक डाल के वहां पे बांधा जाता है, वहां पे गांठों पे नमक को गर्म करके कपड़े में बांध के उनको सेक किया जाता है, तो ये फोड़ने का काम करता है। जो भी है भेदन वाले काम नमक के आयुर्वेद में कहे गए। इतने सारे फायदे होने के बाद भी कहते हैं कि कभी भी ज्यादा मात्रा में नमक यूज करने से बचिए, क्योंकि दो मेन बीमारी ये करती है, जो है खालित्य और पालित्य, अर्थात बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाना, बाल बहुत जल्दी झड़ जाना। अगर ये दो बीमारियां आपके शरीर में हैं तो समझ जाइए कि आपके शरीर में वाटर और फायर, ये दो एलिमेंट बढ़ गए हैं, या नमक कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज से आपके शरीर में बढ़ गया है। पित्त वालों के साथ इसीलिए ये होता है कि उनके बाल जवानी में झड़ जाते हैं या सफेद हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में हीट बढ़ जाती है। नमक जो है वो सबसे गर्म होता है, इसलिए खालित्य पालित्य वाला काम करता है, अर्थात बाल बहुत जल्दी सफेद कर देना, बाल झड़ना, मुंह सूखना, चक्कर आने लगना, खुजली जैसी जो बीमारियां होना या खून को खराब करने का ये काम करता है। नॉर्मल मात्रा में अच्छा है, पर जब बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग जाएगा तो स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां नमक के कारण पैदा होने लगती है। पुरुषों के अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी जो बीमारियां होती है, इंद्रियों से जुड़ी हुई जो बीमारी है, वो ज्यादा नमक खाने के कारण होने वाली बीमारियों में से एक कही गई है। और अगर ज्यादा मात्रा में आप नमक खाएंगे तो देखेंगे कि शरीर में से जो ताकत है वो कम होने लगती है, ओज धातु है उसका क्षय होने लग जाता है। इसलिए आप देखेंगे ऐसे सभी एरिया जहां पे नमक ज्यादा मात्रा में होता है, वहां के लोग या तो दुबले पतले पाए जाते हैं, या फिर वहां पे बहुत सारी औषधियां नहीं होती, सुनसान बंजर एरिया वो ज्यादातर पाया जाता है। तो नमक लिमिटेड ठीक है, पर बहुत ज्यादा हो गया तो आपके ही शरीर को डैमेज करने लगता है, खून को खराब करने लग जाता है, स्किन से रिलेटेड बीमारियां पैदा करने लग जाता है, या बाल को तो तकलीफ देता ही है, साथ ही साथ ब्लीडिंग के डिसऑर्डर, रक्त पित्त जैसे ऐसे कई सारी बीमारियां करती है। नमक के एग्जाम्पल में आयुर्वेद में जो 5 तरह के नमक कहे गए हैं वो कहे हैं, जिसमें कि समुद्री नमक आ जाता है, सेंचर नमक आ जाता है, विड लवण, सेंधव नमक, इस तरह के अलग अलग टाइप के नमक कहे गए हैं। इन सभी नमकों में एक नमक ऐसा है जिसे कहा गया है कि आप खाएंगे तो नमक के फायदे तो मिलेंगे पर आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, उसका नाम है सिंधा नमक, जिसे कि रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। सिंधा नमक को आयुर्वेद में ठंडा कहा गया है। सभी तरह के नमक गर्म होते हैं, पर सिंधा नमक इसमें एक अपवाद है। तो सेंधा नमक आप आपके खान पान में यूज कीजिए, वो सबसे सेफेस्ट है, और ज्यादा नमक खाने से बच के रहिए। नमक के बारे में एक और चीज ऐसी कही गई है कि ये शरीर में विष बढ़ा देता है, क्योंकि ये ब्लड को खराब करता है, इसलिए विष को बढ़ा देता है। तो नमक का प्रयोग जितना कम करे उतना अच्छा। अब नमक का एंटीडोट क्या हो सकता है, तो नमक के अंदर कौन से दो एलिमेंट ज्यादा है, फायर प्लस वाटर। तो इसके लिए जो कड़वी चीजें हैं वो नमक का एक एंटीडोट हो सकता है। कड़वी चीजें खाएंगे या मीठी चीजें थोड़ी सी मात्रा में लेंगे तो जो नमक का एंटीडोट है वो कम करेंगे, पर कड़वी सभी चीजें ज्यादा नमक खाने से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें सबसे सेफेस्ट है। बहुत ज्यादा शरीर में नमक खाकर बीमारी हुई है तो ऐसे में विरेचन, पंचकर्म में जो लूज मोशन करने वाली ट्रीटमेंट है वो कर दी, तो जो इससे अति मात्रा में नमक है वो शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर बैलेंस हो जाता है। तो ये तो डिटेल थी नमक के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में हम अन्य जो बचे हुए 3 रस है, तीखा, कड़वा, कसैला, इसके बारे में जानेंगे। नमक से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हमने देखा अभी कि जो है नमक जो है शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। अब शुगर का जो रोग है, टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज, ये जो शुगर के जो रोग है ये उष्णता के रोग आयुर्वेद में कहे गए हैं। मतलब अगर शरीर में एक्सेसिव गर्मी हो जाए तो जो है शुगर होता है, उष्णता का रोग है शुगर। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जिनको भी शुगर है, जिनको भी बाल जिनके सफेद हो रहे हैं, जिनको पिंपल्स हो रहे हैं, कि भाई आप जो है नमक को अवॉइड करिए। दोपहर तक जो है कोशिश करिए कि नमक ना खाएं, और एक बार शाम को नमक खा लीजिए। एक बार सात्विक भोजन खाइए जिसकी कृष्ण ने बात करी, मतलब ऐसा भोजन जिसमें नेचुरल स्वाद हो। उसमें गाजर आ गया, भिंडी आ गया, टमाटर आ गया, प्याज आ गया, मूली आ गया, सब चीजों को कैंगन में डिप करके रख दिया और
जैसे आप गाजर मूली खा रहे हैं तो गाजर मूली को कीस लिया और उसको मिक्स कर दिया, उसमें थोड़ा टमाटर डाल दिया, तो उसमें किसी प्रकार का कोई नमक चाट मसाला डालने की जरूरत नहीं है। तो एक बार नेचर जैसा देता है वैसा भोजन कर लीजिए, सिंपल है। कैंगन वाटर में डुबाने से आपको सारे फायदे, उनके मिनरल विटामिन मिल जाएंगे, आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा, आपका स्किन डिसीज चला जाएगा, फोड़े फुंसिया पिंपल्स ले जाएंगे जो आजकल लड़कियों में हो रहे हैं, लड़कों में हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि सुबह से हम समोसा खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, उसल पोहा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो सुबह से अगर लवण जाएगा तो 10वीं 8वीं 10वीं के बच्चों के बाल में देख रहा हूँ सफेद हो रहे हैं। तो इसका एकमात्र रीजन है कि जो नमक जो है, इसलिए हम कहते हैं कि एक बार सात्विक भोजन आपका हो जाए जिसमें कुछ नहीं तो फिर क्या है कि फिर कड़वा रस लेने से उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जिनको पित्त बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए तुमने बता ही दिया खट्टा और मीठा। सो कोशिश करिए कि ये जो फार्मूला हम बताते हैं इसके पीछे साइंटिफिक जो है आयुर्वेदिक एविडेंस रहता है। कैंगन की जो पावर है वो इतनी ज्यादा है, ये सारी चीजों को माइनस में ले जाता है। तो जितने भी मिनरल्स है टमाटर में है, भिंडी में है, करेले में है, चुकंदर में है, मूली में है, ये सारे आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह से नमक खाना चालू कर देंगे तो आप देखें नमक गलाने का काम करता है, तो दुबले पतले हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। नमक बैक्टीरिया को तो नष्ट करता ही है, नमक एक प्रिजर्वेटिव है बेसिकली। सो नमक का जो उपयोग है वो भोजन में अगर एक बार करेंगे दिन में तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार कभी भी कर लीजिए, रात को आपको सोना है तो एक बार बस आप नमक से मिला हुआ भोजन जो भी है, दाल भात रोटी सब्जी, इसमें दाल में नमक होगा। कुछ लोग आटा गूंथते हैं उसमें नमक डालते हैं, कुछ लोग जो होता है सब्जी में तो नमक लोग डालते ही हैं। सो एक बार ऐसा भोजन जो ईश्वर का दिया हुआ है, जिसमें ईश्वर ने जो डाला है, जो मिला है, वो हमने ले लिया। अगर ऐसा भोजन हम करेंगे एक बार मनचाहा भोजन, तो एक बार जो है एल्कलाइन, एक बार एसिडिक, इस प्रकार से अगर करेंगे तो घुटने भी ठीक होंगे, बाल भी हेल्दी होंगे, चेहरे में भी ग्लो आएगा, है ना, जो है सारी चीजें होने लगती हैं। तो नमक जो है अच्छा है, फायदेमंद है, पर लिमिटेड अमाउंट में। और नमक से क्योंकि बॉडी में हीट बढ़ती है, तो नमक जो है अगर हम लेंगे, हीट बढ़ेगी तो बॉडी में शुगर भी बढ़ेगी, पेनक्रियास काम नहीं कर पाएंगे। पेनक्रियास को एक निश्चित पीएच लगता है 8.5 का, तभी पेनक्रियास अपने सारे फंक्शन कर पाते हैं। तो इसलिए हम आपसे जो साइंस जो है बेस्वाद भोजन करने का, उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर सात्विक भोजन जो होता है वो बेस्वाद होता है, मतलब ईश्वर ने जो स्वाद डाला है बस उस स्वाद को आपने स्वीकार कर लिया, दैट इज सात्विक भोजन। आपने अपने दिमाग से उसमें नमक, नींबू, चाट मसाला, जीरावंड, ये सब चीजें नहीं डाली, आप नमक से दूर हो गए एक बार के लिए दिन में, और शाम के समय आपने खा लिया, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे फायदे इसमें होने लगेंगे। तो हमारा जो लॉजिक है, हम शुगर में बताते हैं कि आप ये खाओ वो खाओ, सो जो है सलाद खाने का लॉजिक, उसमें हम कहते हैं नमक मत डालो, फूड्स में नमक मत डालो। तो उसका लॉजिक ये होता है कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव हीट पैदा अगर होगी तो फिर किडनी भी सिकुड़ जाएगी, फिर नसें भी सिकुड़ जाएंगी, है ना, जो सिकुड़ जाती है, जो ब्रेन हेमरेज होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो आपको थक्के अक्के जम जाते हैं, उसका कारण ये रहता है कि इस प्रकार से जब ब्लड आपका खराब हो जाता है, तो ब्लड अगर खराब हो रहा है, ब्लड को अच्छा कौन करेगा, खट्टा रस करेगा। तो खट्टे में हमने इमली पानी सजेस्ट किया है कि भाई एक बार आपने इमली पानी ले लिया, खट्टा रस पूरे ब्लड को ठीक करेगा, ब्लड को क्लीन करेगा, उसके अंदर जो भी फैट्स है उसको काटेगा। शाम के समय एक बार आपने जो भी आपको भोजन लेना है, वेज नॉन वेज, अंडा मुर्गा चिकन, जो भी जिसका भी जैसा भी भोजन हो वो ले लिया, थोड़ा सलाद ले लिया, पत्तियां ले ली, और जो है अगर इस प्रकार को गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं तो उससे जो है 1 घंटा पहले पाइनएप्पल का जूस ले लिया, ताकि पाइनएप्पल अगर पेट में रहेगा तो या आपके शरीर में रहेगा तो पाइनएप्पल के जो एंजाइम्स हैं वो जो है उस प्रोटीन को पचा पाएंगे। सो प्रोटीन को कौन पचाता है, पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल अगर लेंगे तो प्रोटीन पचेगा। ये भी हमने चीजें क्लियर करी हैं यहाँ पर। तो काफी मित्र यहाँ हो चुके हैं, 496 मित्र हैं। अब हम जो है 4 रस कवर कर चुके हैं, अगले रस की ओर हम बढ़ते हैं। ये रस जो है हमारा कड़वा हो गया, मीठा हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन हो गया। अब हमारा बचा है कषाय। कषाय लेते हैं, फिर तीखा लेते हैं। नमस्कार
नमस्कार, आज हम बात करेंगे कमाल के रस के बारे में जिसका नाम है कषाय रस। जी हाँ, कषाय रस जिसे कि हम एस्ट्रीजेंट टेस्ट भी कहते हैं। हिंदी में कसैला जो शब्द कहा जाता है ना, मराठी में तुरट जिसे कहते हैं, वो वाला वो होता है कषैला रस। ठीक है, हमारे 6 लेक्चर की सीरीज में ये आखिरी रस है। इसका वीडियो मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया था, पर बोलते हैं ना कभी कभी रिकॉर्डिंग करो और वीडियो की लग जाती है, बस वैसे ही था। तो आज हम जानेंगे कषैला रस होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ये शरीर पे क्या क्या काम करता है, किन बीमारियों में आपको कसैली चीजें जरूर खानी चाहिए, कौन सी कसैली चीजें होती हैं और कब कसैली चीजों को नहीं खानी चाहिए, सारी जानकारी आज इस वीडियो में। कसैले रस को अगर सबसे ज्यादा जानना हो तो घर पे फिटकरी पड़ी होगी, फिटकरी को लो, जीभ पे टेस्ट कर लो, जो सबसे पहला टेस्ट आएगा वही कसैला रस है। जी हाँ, उसी को कसैला रस बोलेंगे। फिटकरी विटकरी घर पे रखी होगी, टेस्ट जीभ पे लगाओ, वो उसको कसैला रस कहेंगे, वही इंग्लिश में एस्ट्रीजेंट है। अब कसैले रस का कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, पंच महाभूत में से तो वायु और पृथ्वी, ये दो चीजें जब कंबाइन होती है तो कसैला रस बनता है। या जिन चीजों के अंदर पृथ्वी महाभूत और वायु महाभूत, ये दो महाभूत, दो एलिमेंट ज्यादा होंगे, वो चीजों के अंदर कसैला रस ज्यादा आया करेगा। अब कषाय रस के बारे में एक शब्द कहा गया है कि कफ पित्त हरा आया है। कफ पित्त हरा मतलब ये कफ की सभी बीमारियों में काम आएगा, पित्त की सभी बीमारियों में आएगा। मतलब मोटापा जिसमें गर्मी ज्यादा लगती है, जी हाँ, मोटे लोग जिन्हें गर्मी ज्यादा लगती है उनके लिए बहुत यूजफुल होगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट है। जो लोग बहुत ज्यादा एकदम जिनके शरीर से पसीना निकलते रहता है हमेशा, मतलब बोलते हैं ना पसीना होता नहीं, बहता है शरीर, नहाते हैं पसीने से, इतना ज्यादा पसीना होता है, उसको जब रोकने की जरूरत होती। आपको शरीर में जब किसी भी चीज को रोकने की जरूरत हो, स्टॉप करने की जरूरत हो, तब वहां पे कसैला रस सबसे बेस्ट है। सुखाने की जरूरत हो तो कड़वा बेस्ट है, बट रोकने की जरूरत हो, स्तंभन करने की जरूरत हो तो कसैले रस से बेस्ट दुनिया में आपको कोई रस नहीं मिलेगा। इतनी ज्यादा इसके अंदर पावर होती है रोकने की। अब क्या क्या रोकने में काम आ सकता है, नाक से पानी बहता है तब आएगा, जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है तब आएगा, जिनको बहुत ज्यादा यूरिन होता है तब कसैला टेस्ट काम में आएगा, जिनको मुंह से बहुत ज्यादा लार वार गिरती है या मुंह से हमेशा पानी निकलते रहता है तब कसैला रस काम में आएगा, जिनको बहुत ज्यादा पसीना होते रहता है तब कसैला रस टेस्ट में आएगा, जिन महिलाओं को मासिक धर्म बहुत ज्यादा आता है, एकदम रुकता ही नहीं, तब कसैला रस यूज में आएगा, जिन महिलाओं को सफेद पानी होने की समस्या है तब कसैला रस उसको रोकने में काम आएगा, या जिनको बहुत ज्यादा सफेद पानी जाने की समस्या है तब आएगा, जिन महिलाओं को हैबिचुअल एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम है कि दूसरा या तीसरा महीना आता है और एबॉर्शन हो जाता है, गर्भ धारण हुआ दूसरे तीसरे महीने में एबॉर्शन हो जाने की समस्या है तब ये आएगा, जिनको नाक से खून निकलने की तकलीफ है तब कसैला रस काम में आएगा, शरीर में कहीं से भी खून निकल रहा है तब ये काम आएगा, दांत से खून निकल रहा है, कहीं से भी कोई चीज को जब रोकने की जरूरत हो तब कसैला रस आपके लिए सबसे परफेक्ट टेस्ट है, ये आपको जरूर खाना चाहिए। फिर आगे इसके बारे में एक शब्द आया है गुरु अश्व विशोधनम, ये भारी होता है नेचर में। कसैले रस की सभी चीजें अब भारी होगी तभी तो रोक पाएगी, तो कसैले रस की सभी चीजें नेचर में भारी होती है। अश्व विशोधनम ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो ब्लड की दो बीमारियों में, पहला जिसमें कि खून खराब हो गया है, खून के अंदर कुछ भी गंदगी आ गई है, कुछ भी उत्पटांग खावा के इन्फेक्शन के कारण, कोई पुरानी बीमारी कारण खून खराब है तब, या खून के अंदर गर्मी बहुत बढ़ गई है और उस गर्मी बढ़ने के कारण शरीर में कहीं से भी जब खून जा रहा है तब ये काम में आएगा, या कसैला रस आपको तब खाने में जरूर यूज करना चाहिए। पीड़नो रोपण शीतः, ये जो आपको कोई भी फोड़ी फुंसी हुई रहती है उसको जब आपको पका के निकालना हो तो वो फोड़ने में मदद करता है। जो कोई घाव हो गया, घाव हो जाने के बाद उस घाव की जो जगह होती है उसको ठीक करना है, उस वुंड को, अल्सर को हील करना है। मुंह में छाले आ गए और उस छाले को, उसका पस निकाल के फिर उसको जो जगह हुई है उस छाले को भरना है। स्किन में कहीं कट लग गया था, आप देखो दाढ़ी बनाते समय जब आपको कहीं पे कट होता है, खून निकलता है, आप क्या लगाते हो? फिटकरी। फिटकरी क्यों आप लगाते हो? क्योंकि फिटकरी कसैले रस की है। कसैला रस घाव भरने में मदद करता है, इसलिए तो वो घाव भरने में ये मदद करता है। तो सभी तरह के घाव में, फिर आपको पेट में अल्सर हुआ हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ हो, मुंह में आपको छाले जैसी तकलीफ हुई हो, कहीं भी आपको घाव हुआ है और उस घाव को भरने में आपको यूज करना है। आगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 10वें अध्याय में वाग्भट जी ऐसे कहते हैं, क्लेद मेदो विशोषण, क्लेद शरीर में एक्स्ट्रा गीलापन बना हुआ है तब ये यूज आएगा।
किस बीमारी में क्लेद सबसे ज्यादा बढ़ता है? डायबिटीज, शुगर, प्रमेह की जो बीमारी है उसमें गीलापन शरीर में सबसे ज्यादा बढ़ता है, जो खा पी के होता है शुगर उसमें। और इसलिए देखो इतना ज्यादा गीलापन बढ़ा हुआ रहता है शरीर में कि आदमी बार बार यूरिन जाता है। क्यों? वो एक्स्ट्रा क्लेद बढ़ा है। तो जिस बीमारी में क्लेद बढ़ा है, डायबिटीज, उसमें सुखाने में काम आएगा। एसिडिटी, जब बहुत ज्यादा खट्टा पानी आता है, बहुत कड़वा पानी आता है, मुंह में एकदम ऐसे पानी निकलते रहता है, या कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुंह में एकदम पानी पानी होते रहता है, तब एक्स्ट्रा क्लेद है वहां पे आएगा। जिनको बहुत ज्यादा यूरिन होने की समस्या है, तब स्किन डिसऑर्डर, जिसमें कि बहुत ज्यादा खुजली होती है और बार बार पस पड़ जाता है, या आप में से ऐसी प्रकृति के लोग जिनको थोड़ा भी पहले कट हो तो पहले पस पड़ता है, शरीर में गीलापन बहुत लगता है, ऐसी सारी बीमारी में कहीं भी जब क्लेद बढ़ा है या मोटापा, उसमें काम आएगा। मेद, एक्स्ट्रा फैट अगर आपको कहीं भी बढ़ा है, उस फैट को सुखाना है। खास करके ऐसे लोग जिनको गर्मी बहुत लगती है और मोटापा है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। गर्मी भी लगती है, मोटापा भी है, फैटी लीवर है और बहुत गर्मी लगती है, तब हाइपोथायराइड है और बहुत गर्मी लगती है, तब पीसीओडी की प्रॉब्लम है और बहुत गर्मी लगती है। तो ऐसी सारी कंडीशन में ये जो तिक्त रस है, ये वात को बढ़ाने में मदद करता है, कफ पित्त को कम करता है, तब आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये हर चीज को रोकने का काम करता है, इसलिए इसका जो मेन जो गुण बोला है वो स्तंभन बोला है। जब शरीर में कोई भी चीज को रोकने की जरूरत हो, तब ये आपके लिए काम में आएगा। तो मल को ये बांधने का काम करता है। तो ऐसे लोग जिनको बहुत पतला मल होता है, मल बोलते हैं ना, मल बंध के नहीं आता है, एकदम पतला सा मल होता है, पानी जैसा मल होता है, मल से दुर्गंध आती है, ऐसे टाइम पे, या कुछ खाया और तुरंत पानी जैसा लैट्रिन होने लग जाता है, ऐसी जो समस्या है, या जो लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं और पानी पीने के कारण फिर उनको बीमारी होनी चालू हो गई है, बार बार यूरिन जाना, बार बार मल होना, नाक से पतला पानी बहना, ऐसे सभी लोगों के लिए ये जो कषाय रस है यूजफुल होगा। ये शरीर में रुक्षता लाने का काम करता है। तो ऑयल ज्यादा खाने के कारण, वो चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, ऑयल ज्यादा खाने के कारण चाहे आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हो, फैटी लीवर आया हो, एक्स्ट्रा ऑयल बॉडी में बढ़ा है, उसको सुखाना है, रूखापन लाना है, तब ये यूजफुल होगा। क्योंकि पृथ्वी महाभूत भी रूखा है नेचर में, वायु महाभूत भी रूखा है, तो ये अति रूक्ष है, रूखापन शरीर में लाना है, तभी यूजफुल है। ये स्किन को क्लीन करने में मदद करता है। जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, एकदम मुंह से जो यहाँ पे बोलते हैं ना हमेशा ऑयल जैसा हुआ रहता है, या फिर यहाँ पे जो बोलते हैं बहुत ज्यादा ऑयल हुआ रहता है, हमेशा ऐसे पोछते रहते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए कसेला रस यूजफुल है। तो अब इतने सारे फायदे बताने के बाद बोल देते हैं कि भाई ठीक है, फायदे तो हैं, पर आयुर्वेद कभी अति वाला नहीं है कि बस एक चीज बहुत अच्छी। वो हमेशा फायदे के साथ नुकसान भी बोल देता है, और बोलता है हमेशा बैलेंस में यूज करो, ना अति इधर ना अति उधर। तो बोलते हैं भाई ये स्तंभन करता है, तो अगर बहुत ज्यादा यूज किया तो क्या करेगा? जब रोक रहा है, कुछ ज्यादा ही इसने रोक दिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा रूखापन है तो ड्राई स्किन बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर एक्सेस यूज किया तो, या सीने में दर्द होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा प्यास लगने लग जाएगी, शरीर सूखने लग जाएगा, क्योंकि ये वात बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे सारे के सारे लक्षण देखने मिलेंगे। ये रोकने का काम करती है, तो ये ब्लॉकेज करने का काम करेगा। एक हद तक ठीक है, बट अति किया तो ये ब्लॉकेज करने का शरीर में काम करेगा। ये सारे फायदे एस्ट्रोजन कसाई रस के बारे में बोले हैं। अब कौन कौन सी चीजें आपके आसपास कसाई रस की हैं वो जान लेते हैं। तो सभी तरह की कसाई चीजों में एक हरड़ आपके आसपास में वो आ जाती है, फिटकरी वो आ जाती है, आम ये है, जामुन वो कषाय रस का है, शहद कषाय रस का है, अर्जुन की शाल जो है वो कषाय रस डोमिनेंट है, गूलर उदुम्बर जिसे गूलर कहते हैं, हिंदी में गुलेर कहते हैं गांव की भाषा में, या फिर गुजराती में जिसे उम्बड़ो कहते हैं, मोती का जो नेचर, मोती, मूंग, गेरू, ये सारी चीजें जो है देखो अर्थ एलिमेंट डोमिनेंट है, ये सबके सब कषाय रस की होती है। अंजन जो है वो भी कषाय रस का आयुर्वेद में बोला गया है। कच्चा जो कैथ होता है, कैथ, कैथ को पता नहीं, कैथ वर्ड जानते होंगे, संस्कृत में इसे कपित्थ कहते हैं, कैथ कपित्थ। वो बेल अलग है, कैथ अलग है, बेल के जैसे दिखने वाला फल है कच्चा वाला, वो कषाय रस का है। कच्चा जो खजूर होता है वो कषाय रस का नेचर में होता है। पीपल है, जामुन है, चिरौंजी है, ये सारी की सारी चीजें आयुर्वेद में कषाय रस की कही गई है। तो ये तो था कषाय रस के बारे में। इसमें जो सबसे सेफेस्ट कषाय रस है वो है हरितकी का, हरड़। बाकी चीजें थोड़ी सी ज्यादा रुक्षता लाती है, पर हरड़ एक टाइम पे ज्यादा सेफ है सभी कषाय रसों की चीजों में। तो ये थी 6 रसों की लेक्चर सीरीज का आखिरी वीडियो। आज से हमारी 6 रसों की लेक्चर सीरीज खत्म। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसे एंजॉय किया होगा। आपके कुछ और डाउट बचे हैं 6 रसों को लेकर, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आप और कौन सी सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आपकी एडवाइस हमें कमेंट करके दे सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ
ये जो बात हुई कषाय रस की, तो कषाय रस जो है आपका किस में होता है? जिसमें वायु ज्यादा हो और पृथ्वी ज्यादा हो। तो पृथ्वी तत्व किस में ज्यादा है? अनाजों में, दालों में। तो कषाय रस इनमें भरा पड़ा है। दाल है, जितनी भी दालें हैं, तुअर की दाल में बहुत ज्यादा है, इसलिए तुअर की दाल सुखा देती है। तो जिन दालों की पूजा होती है वो दालें आपके लिए अच्छी हैं, और इसमें निर्दोष है। मूंग की जो दाल होती है वो निर्दोष है। सो मूंग की दाल जो है आपका, इसमें कषाय रस है आपका। कषाय रस और किसमें है? जैसे प्लेटलेट्स बढ़ाना हो तो जितनी भी वायु तत्व जिसमें ज्यादा है, वायु तत्व किसमें ज्यादा है? जितनी भी पत्तियां हैं सभी में वायु तत्व ज्यादा है। धनिया है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, जितने भी आप खट्टा भाजी, मीठा भाजी जो छत्तीसगढ़ में आता है, जितनी भी पत्तियां होती हैं सभी में कषाय रस होता है। इसलिए जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डेंगू हो जाता है, तब जनरली पत्तियों को दिया जाता है। जो पत्तियों को देने से प्लेटलेट्स बढ़ता है, क्योंकि कषाय रस के अगर बढ़ाना, शरीर में प्लेटलेट्स को बढ़ाना है, तो डेंगू वेंगू हो जाए तो पपीते की पत्ती जैसे हम रिकमेंड करते हैं, कैंगन वाटर में डिप करके इसका रस पिलाइए। सो जिसमें भी कषाय रस है, जो तुरट है ना, जो मराठी में इसको तुरट बोलते हैं, और स्पेशली पत्तियां और अनाज सारे कषाय रस से भरे पड़े हैं, इसलिए ये बॉडी को सुखा देते हैं। मतलब आपके अंदर सुखाने का काम करते हैं। किसी का किडनी श्रिंक हो जाता है, कोई बोलता है लकवा हो गया, ब्लड ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, बेजान हो गया, तो भाई जो अब अगर आप दिन भर अनाज ही अनाज खाओगे, मैगी खाओगे, पास्ता खाओगे, नूडल्स खाओगे, बर्गर खाओगे, रोटी खाओगे, है ना, बार बार पूड़ी, बैठई, लिट्टी चोखा, ये सब जो आपके फेवरेबल चीजें हैं, ये अगर हम खाएंगे तो कषाय रस बढ़ जाएगा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको फिर पैरालिसिस हो सकता है, किडनी आपका श्रिंक हो सकता है। कषाय रस क्योंकि रोकने का काम करेगा, ज्यादा खा लिया, इसलिए एक बैलेंस डाइट की बात की गई है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा कफ हो रहा है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रात को चने भिगाओ और सुबह खाओ। कड़वा तो मैं सलाह देता ही हूँ, 2 छोटे करेले और 4 आंवले। इसके बाद में सलाह देता हूँ कि सारा कुछ बंद कर दो, सिर्फ चने खाओ, क्योंकि चने जो है वो वृक्ष है और चने कफ को सुखा देते हैं। तो चना जो है वो ठंडक भी पैदा करता है, तो इससे शुगर भी नॉर्मल होता है। सो जब बहुत अत्यधिक कफ हो जाता है, किसी दवाई गोली सिरप से कम ही नहीं हो रहा है कफ, तो फिर हम कहते हैं कि आप लोग सिर्फ चना है जो है भीगा हुआ चना खाइए, उसको फ्राई मत कीजिए, बॉईल मत कीजिए, बस रात को गला दीजिए 8:30 में सुबह जो है उसको आप खा लीजिए, शाम को खा लीजिए। 7 से 8 दिन चना खाइए। वैसे तीसरे दिन ही इंसान का कफ कंट्रोल में आ जाता है 3 दिन से ज्यादा नहीं लगता। और उस समय जब कफ को सुखाना है तब चने का प्रयोग हम करवाते हैं। जब डायबिटीज को एकदम कंट्रोल में लाना है तब चने का प्रयोग करवाते हैं। सो जब हीट को कंट्रोल में लाना है तब चने का प्रयोग कराते हैं, क्योंकि चने में कषाय रस है, पत्तियों में कषाय रस है, तो इसीलिए पत्तियों का भी प्रयोग होता है। प्लेटलेट्स को बढ़ाने का एक काम करती हैं पत्तियां। सो इस प्रकार से जो है ये हम अगर समझ के साथ भोजन करेंगे, एक बैलेंस भोजन लेंगे, तो हमने देख लिया कि कषाय रस जो है वो वायु तत्व प्रधान है और पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो वायु पत्तियों में है और पृथ्वी तत्व जो है अनाजों में है। सो अगर हम ये ज्यादा खाएंगे तो ये रस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स होगा, क्योंकि बॉडी इसको धकेल ही नहीं पाएगी। भाई जो चीज भारी है वो सबको रोकेगी, वो मल को भी रोक देगी, मूत्र को रोक देगी, सब चीजों को रोक देगी और सब चीजों को सिकोड़ देगी। सो हम कहते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, जिनका काम जो है रनिंग नहीं करते, एक्सर्शन नहीं है, हमाली नहीं करते, वो लोग अन्न एक बार लें। दाल भात रोटी सब्जी में जो है सब्जी के अलावा सारी चीज अन्न है, भात भी अन्न है, रोटी भी अन्न है, जो है आपका दालें भी अन्न है, तो भाई एक बार लें। जो है पर लोग 3-3 4-4 बार खाएंगे तो परेशानी हो जाएगी, उसका ध्यान रखें। सो अंतिम रस हमारा जो बचा है अपना तीखा उसकी हम अभी बात करते हैं, तो ये हमारा रसों का पूरा एपिसोड अब समाप्त हो जाएगा। मीठा, खट्टा, नमक। इसके बाद आज बात करेंगे हम तीखे के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियोस में हमने इन 3 रसों के बारे में जाना, क्या फायदे हैं, क्या करते हैं, ज्यादा खाया तो क्या होता है और सेफ क्या है, ये सब बातें की थी। आज बात करेंगे तीखी चीजों के बारे में कि तीखे रस कैसे बनता है, वो शरीर पे क्या क्या काम करता है और उसको ज्यादा खाने से क्या होता है, उसमें सेफ क्या है, ऐसी सारी डिटेल आज हम पता करेंगे। कटु रस जो होता है वो वायु और अग्नि, ये 2 महाभूत के डोमिनेंस से बनता है। कटु मतलब होता है तीखा। तीखी जितनी भी चीजें होती हैं उसके अंदर अग्नि महाभूत और वायु महाभूत, ये 2 चीजें डोमिनेंट होती है। मतलब एयर और फायर, ये 2 चीजें ज्यादा होगी तो
कोई भी चीज के अंदर तीखापन का टेस्ट आएगा। अब ये तीखापन होने के कारण इसे आयुर्वेद में हल्का माना गया है, मतलब थोड़ा हल्का, हल्का और सबसे ज्यादा हल्का, ऐसे में बात करें तो मीडियम कैटेगरी में आता है। तो इसे आयुर्वेद में हल्का माना गया है। ये वायु को बढ़ाने वाला और पित्त को बढ़ाने वाला कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर एयर और फायर है, तो वायु और पित्त को बढ़ाता है और तीखी सारी चीजें कफ को कम करती हैं। अब इसका शरीर में क्या क्या काम है वो जान लेते हैं। इसे बहुत सारी बीमारियों की दवा कहा गया है, जैसे कि आम विकार है, मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मीठा खा पी के जिनकी अग्नि पूरी डाउन हो गई है, जो खाना खाते हैं तो खाना नहीं हजम होता है, खाना पेट में पड़ा हुआ रहता है, ऐसे में कहा गया है कि अगर आप तीखी चीजें खाएंगे तो उससे शरीर के अंदर अग्नि बढ़ेगी, जठर अग्नि बढ़ेगी, और जो आम दोष है, जो टॉक्सिन्स पड़े हैं, उनका डाइजेशन होगा, उनका पाचन हो जाएगा। शरीर में अगर सूजन है या ठंडियों के मौसम में जब ऐसा होता है कि खुजाते हैं, लाल लाल चकत्ते होते हैं, ऐसे में तीखे रस वाली औषधियां बहुत काम करती हैं। आयुर्वेद में जब ठंडियों के मौसम में बहुत सारे लोग को ऐसे चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, जिसे कि आयुर्वेद में उदर्द कहते हैं, आर्टिकेरिया जैसी जब प्रॉब्लम होती है, ऐसे में काली मिर्च दी जाती है खाने के लिए घी के साथ, या काली मिर्च लगाने को कहते हैं, तो वो तुरंत शांत हो जाती है। तो जो तीखा रस है, जिसे आयुर्वेद में कटु कहते हैं, वो शरीर के अंदर उदर्द जैसी जो बीमारियां हैं उसे ठीक करता है। या जो मोटापे की बीमारियां होती हैं, जिसे आयुर्वेद में स्थौल्य कहा गया है, तो तीखा रस आयुर्वेद में खाने देते हैं, क्योंकि तीखा रस पित्त बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करता है। अब जो मोटापे जैसी जो बीमारियां हैं या ब्लॉकेजेस जैसी जो बीमारियां हैं, वो ज्यादातर कफ के कारण होती है, तो तीखी सारी चीजें कफ को कम करने का काम करती हैं, इसलिए आयुर्वेद में स्थौल्य मोटापे के लिए तीखा यूजफुल है। जिनको कफ के कारण आंखों की बीमारियां बहुत बार होती है कि कफ इतना हो जाता है कि आंखें खुलती नहीं है, आंखें एकदम भारी लगती हैं, ऐसे टाइम पे अगर खाने में उन तीखे रस की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दे कुछ टाइम के लिए, तो उनके आंखों के अंदर का ये जो भारीपन है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों को आलस्य बहुत आता है, हमेशा दिन में सोते रहते हैं, आलसी जैसे पड़े रहते हैं कफ के कारण, तो उनके लिए भी तीखा रस बहुत फायदेमंद है। कृमि रोग, अब तीखा जैसे कि हम इंसानों को नहीं पसंद, वैसे किसी भी कीड़े को तीखा रस अगर आप डालोगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो पेट में अगर कृमि होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा वर्म्स होने की तकलीफ है, ऐसे में तीखा रस खाना बहुत अच्छा है। तीखा रस विष को भी कम करने वाला आयुर्वेद में कहा गया है। मुंह के जो रोग होते हैं कफ के कारण, मुंह से बहुत लार आना, जबान के ऊपर एक लेयर हो जाना उसमें, या स्किन के जो डिसऑर्डर होते हैं, अब ज्यादातर जो चर्म रोग है वो कफ प्रधान बीमारियों में देखा जाता है। किसी भी तरह का स्किन का डिसऑर्डर हो, उसमें कहीं ना कहीं कफ बिगड़े रहता है, इसलिए आयुर्वेद में बहुत सी तीखी औषधियां हैं हम जो यूज करते हैं, या आप खान पान में तीखी चीजें यूज करेंगे तो चर्म रोग में आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। ये शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा चिकनाई होती है या जो एक्स्ट्रा गीलापन होता है उसे सोखने का काम करता है, तो इसलिए बहुत बार जब पस पड़ जाता है तो ऐसे में तीखा खाया हुआ पस को सुखाने का काम करता है। या ऐसे लोग जिनकी बॉडी में बहुत एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा हो गया है या कफ के कारण बहुत ज्यादा पानी हो गया है, तो जब उसे सुखाना होता है तब खाने में तीखा रस फायदेमंद है। इसे रुचिकर कहा गया है और पाचन दीपन करने वाला कहा गया है, अर्थात तीखा रस खाने में अच्छा लगता है। कई लोग तो एकदम मिर्ची जो मिल जाए तो क्रांति कर देते हैं, एकदम भर भर के तीखा खाते हैं, तो तीखा रस खाने में स्वाद बढ़ाता है। साथ ही साथ दीपन पाचन इसका काम कहा गया है, अर्थात ये भूख बढ़ाने का काम करता है और इससे पाचन भी सुधर जाता है। शरीर में अगर कहीं पे भी ब्लॉकेजेस हैं और उस ब्लॉकेजेस को ओपन करना है, शरीर के जो चैनल हैं, स्रोतस है, वो बंद हुए हैं और फिर उनको खोलना हो, तब ऐसे में तीखा रस आयुर्वेद में बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है। खून की जब बहुत बार कहीं गांठें बन जाती हैं या कहीं पर ऐसे चोट लगती है और खून की गांठ बन गई, खून के जो थक्के बन गए हैं उसे फोड़ने का काम करता है। मॉडर्न में जो एस्पिरिन जैसी जो आप औषधियां खाते हैं खून पतला करने के लिए, वही काम तीखा रस आपके शरीर में करता है, खून को पतला करता है। इसे आयुर्वेद में लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण ऐसे करके इसके कुछ प्रॉपर्टी कही गई हैं। तो इतने सारे फायदे होने के बाद भी अगर कोई अति मात्रा में तीखा खाता है तो ऐसे कहा गया कि भाई ज्यादा तीखा खाओगे तो क्या होगा, तीखा खाने से कफ कम होता है, पर बहुत ज्यादा तीखा खाया तो कफ बहुत कम हो जाएगा।
तो इससे ये होगा कि शरीर में जलन होने लग जाएगी, शरीर में आपको एकदम आग जैसा फील होगा, मल मार के यहाँ पे आपको कट पड़ने लग जाएगा, मुंह में छाले आने लग जाएंगे, या शरीर में बहुत ज्यादा हीट फील होना, बहुत ज्यादा पसीना होना, इस तरह की चीजें आपको होने लगेंगी। मुंह सूखना, चक्कर आना, या फिर हाथ पैर ढीले पड़ जाना, शरीर ढीला पड़ जाना, या ओज जैसी जो धातुएं हैं, शरीर की धातुएं हैं, वो धातुएं सूखने लग जाना, इस तरह की तकलीफें भी होती हैं बहुत ज्यादा तीखा या फिर कटु रस खाने से। हाथ पैर कांपने लगना, चक्कर आने लग जाना, बहुत ज्यादा सिर ऐसे जो जिनका घूमने लगता है, शरीर एकदम सूखने लग जाना, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द पैदा होने लग जाना। तीखा रस वायु को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है, तो ऐसे लोग जो सूखे होते हैं और अचानक से उनको शरीर में क्रैम्प आने लग जाता है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कई बार देखे होगे धूप में खेलते खेलते ऐसा होता है कि अचानक से क्रैम्प आता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाएंगे तो शरीर में क्रैम्प जैसी जो बीमारियां हैं वो होती हैं। सुई चुभने जैसा अगर आपको शरीर में कहीं भी दर्द होता है, या कहीं पे तोड़ने जैसा अगर कुछ शरीर में दर्द होता है, तो समझ जाइए आपके शरीर में वायु या आकाश बढ़ा हुआ है, या तीखे रस वाली चीजें आजकल आप खाने में ज्यादा खा रहे हैं, उसे कम कर दीजिए। अब ये तीखे रस का एंटीडोट क्या होगा? तो ऐसे में आपके लिए मीठे रस वाली जो चीजें हैं वो फायदेमंद है। क्यों? मीठा रस कफ को बढ़ाता है, तो ज्यादा आपने तीखा खाया है, उससे तकलीफ हो रही, तो खाने में कुछ मीठी चीजें जैसे कि मिश्री है, घी है, या मीठे रस वाली वीडियो में हमने पूरी डिटेल दी है, वो आप खा सकते हैं। कौन सी तीखी चीज है जो खाकर भी आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, वो जान लेते हैं। सोंठ और पिप्पली, ये दो ऐसी दवाइयां हैं जो कि तीखी होने के बाद भी आपके लिए कोई तकलीफ नहीं करेगी। सोंठ जिसे जिंजर पाउडर कहते हैं, ये तीखी होके भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, तो आप खाने में इसका यूज कर सकते हैं, फिर भी लिमिट में, ऐसा ना हो कि एकदम अति मात्रा में ले लें। और पिप्पली एक बहुत अच्छी दवा होती है जो कि आयुर्वेद की या किराने की दुकान में भी बहुत बार मिलती है। इसे हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूज करते हैं, कमाल की दवा है पिप्पली। तो खाने में अगर आपको तीखा रस बढ़ाना है तो सबसे सेफेस्ट जो चीज है वो जिंजर है, वो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल आप जो खाने में आपका तीखा मसाला वसाला डालते हैं वो चलेगा, पर अति मात्रा में तीखा खाने से बचिए, इतना ही कहना है। तो अब तक हमने 4 रसों के बारे में जाना, लास्ट 2 और रस बचे हैं, इसके बाद 6 रसों वाली हमारी ये श्रृंखला तो यहाँ पर हमने देखा कि तीखा जो रस है, तीखा किस चीज में है? लहसुन में है, अदरक में है, लाल मिर्च में है, हरी मिर्च में है, काली मिर्च में है। इसमें जो काली मिर्च जो है वो जो है, अगर आप देखते हैं तो किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन को शरीर में धकेलने का काम करती है। तो काली मिर्च का सेवन जो है, जो भी आप खाते हैं, गाजर है, मूली है, टमाटर है, ककड़ी है, अगर उसके साथ में अगर काली मिर्च अगर 3-4 अगर मुंह में चबा के खा लें, 3 से 6 काली मिर्च, या उसका पाउडर बना के खा लें, तो जो है इन सारे न्यूट्रिशंस को जो है हम आसानी से हमारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यही काम होता है मिर्ची का। तो कुछ लोग ताजी मिर्ची का, मैंने जैन समाज में आप देखेंगे फ्रेश अचार डेली खाते हैं, बना बनाया सालों पुराना अचार नहीं, प्रिजर्वेटिव वाला, रोज हरी मिर्ची का ताजा अचार बना के वो रोटी के साथ खाते हैं। सो ये ताजी जो हरी मिर्च है, इसका अचार अगर हम सेवन करते हैं तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, हम जो है कफ को कम कर सकते हैं, हम जो है रक्त की शुद्धि कर सकते हैं, ब्लॉकेज को हटा सकते हैं। सो ये अचार जो है आप सरसों जो है वो भी जो है तीखी है। तो जनरली सरसों के तेल में इस प्रकार के नित्य अचार बनाए जाते हैं और खाने में शामिल किए जाते हैं। तो ये हमारी जो सीरीज थी, हमने बताया कि बैलेंस भोजन जो है एक ऐसा भोजन दिन में लिया जाए जो सात्विक हो, जिसमें जो है कोई भी फ्लेवर आपने नहीं डाला हो, और जो गॉड मेड हो, और एक भोजन ऐसा हो जिसमें आपका मनचाही चीज आपने डाली हो पर बैलेंस में हो। तो वात पित्त कफ, क्योंकि अगर कफ बढ़ेगा तो ब्लॉकेज बढ़ेंगे, कफ बढ़ेगा तो कैंसर होगा, कफ बढ़ेगा तो सर्दी बढ़ेगी, कफ बढ़ेगा तो चिकनाई बढ़ेगी। तो कफ मतलब अगर बोलचाल की भाषा में बोलो तो चिकनाई। तो चिकनाई के लिए हमने ऑलरेडी बता ही दिया, जिनको सर्दी है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, एलर्जी है, उसके लिए हमने बताया कड़वा 2 छोटे करेले, 4 आंवले कैंगन में डिप करके रखें 9.5 pH में, 20-22 मिनट बाद जो है फेंक दें, गुठली निकाल दें, पानी फेंक दें, नया पानी ऐड करके जूस बनाए। फिर हमने बताया कि डाइट में क्या लेना है, तो हमने बताया रात को भीगे हुए चने लें। वेट गेन के लिए हमने बताया कि आप जो है मूंगफली और
केले का सेवन करें कैंगन में डूबा हुआ। सो एक बार सात्विक भोजन करें जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नमक न डालें, जिससे आपका शुगर नॉर्मल होगा। आपकी हमने 2-2 लीटर गन्ने का रस पिलाया है शुगर वालों को, उनका शुगर नहीं बढ़ा। सो ये कमाल है एक्चुअली। बस सही तरीके से सही समझ से अगर हम काम करेंगे तो जो है हमारा जो है डाइट अगर बैलेंस होगा, तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, ये सारी जो भी सब्जियां रीजनल सीजनल ओरिजिनल आ रही हैं उनको कैंगन में डिप किया जाए अनकट, और उसके बाद जो है उसको लिया जाए। लौकी के बारे में मैंने बता ही दिया है, पीसीओडी में लौकी है, उसके साथ किशमिश है, उसका डेली सेवन करें। सो जो है ताकि गुठलियां ना बने, फैट डिपोजिशन से ट्यूमर बनते हैं, तो फैट चिकनाई कफ इसके नियंत्रण के लिए बताया कि आपके पृथ्वी तत्व हमने बताया कषाय रस है। पृथ्वी तत्व अगर दिन भर खाएंगे तो जो है हर चीज रुक जाएगी, तो जो एग जो गर्भाशय में आना चाहिए जो अंडा ट्यूब से वो भी रुक जाएगा। सो अगर हम हर चीज को रोकेंगे, मतलब ऐसा कोई भोजन करेंगे जिससे सब रुक जाए, तो कषाय रस जो है हमने देखा दालों में है, अनाजों में है। सो हमको तो देखना पड़ेगा कि हम इसमें पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा है। तो वायु तत्व का हम प्रयोग कर रहे हैं। वायु तत्व में हमने सारी पत्तियां ले ली हैं। पत्तियों में वायु तत्व है, आपका अग्नि तत्व फलों में है, आपका पृथ्वी तत्व अनाजों में है, और जल तत्व सब्जियों में है। सो जिसलिए हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जी सलाद रोटी खाएं, सलाद रोटी खाएं, सलाद रोटी खाएं। इसका फोकस क्या है, क्योंकि अगर हम सलाद रोटी खाने की आपको आदत हो गई ना दोस्तों, और वो भी कैंगन में भीगी हुई सलाद, तो आप देखेंगे कि आपके रोग चुटकियों में छू मंतर हो जाएंगे। और आपको अग्नि तत्व बढ़ाना है तो फलों में है, तो एक बार फल हो गए, हरी चटनी हो गई जिससे वायु तत्व बढ़ जाए, तो पांचों तत्वों का बैलेंस हो गया। आंवला डेली खा लिया जिससे हमको जो है पांचों जो रसायन जो पांचों रस मिल गए। लवण छोड़ के सारे रस आंवले में है, तो आंवले का नित्य सेवन, इमली का सेवन हमने बताया है कितना तेजी से काम कर रहा है लोगों की बॉडी में। तो इस प्रकार से जो है हम अगर करेंगे तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से सारे काम होते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो समझ के साथ अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो हम देखेंगे कि जो है लोगों का जीवन सुखमय हो सकता है। मेथी दाना भी खाया जा सकता है। किसी ने मुझे हरी मेथी खाना ज्यादा अच्छा है, पर जब मेथी नहीं होती जब रात को मेथी दाना भिगो के रख दें और खाएं, है ना। फिटकड़ी का उपयोग नहीं करना है, उन्होंने एग्जाम्पल बताया था फिटकड़ी का। फिटकड़ी जो कषाय रस जो मैंने आपको बताया कि कषाय रस किसमें है, जिसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है वो, और वायु तत्व जिसमें है वो कषाय रस है। तो पत्तियों में कषाय रस मिलेगा आपको, और अनाजों में मिलेगा। पत्तियां सेफेस्ट है, अनाज बार बार खाएंगे तो सूख जाएंगे, है ना। सो ये ध्यान रखिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें आया था क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सॉल्ट जो है सॉल्ट ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, सेंधा नमक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता है। बाकी अगर आप नॉर्मल सॉल्ट लेंगे तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल बढ़ने ही वाला है आपका। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है। ट्राइग्लिसराइड के लिए बता ही चुके हैं हम। ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ जाता है तो इमली का पानी डेली लेना है। इमली 11:30 में डिप करके रखें, और जो है अगले दिन कांच की बोतल में उसको रखिएगा, और अगले दिन उसको आप खा जाइए। पानी फेंक दीजिए। 550 ml पानी प्रति व्यक्ति हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। इमली का 2 बार में लीजिए, है ना। लो ब्लड प्रेशर के लिए जो है आपके अगर वेसल्स या तो ब्लड कम है तो लो ब्लड प्रेशर होगा, या तो फिर आपका जो है लो ब्लड प्रेशर के 2 ही कारण है, या तो ब्लड कम है या फिर आपकी जो धमनियां हैं उनका साइज बढ़ गया है। तो उसमें कषाय रस काम आएगा, पत्तियां काम आएंगी आपको, अंकुरित भोजन काम आएगा। उससे आपका लो बीपी जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पत्तियों का डेली सेवन करें। मेथी आ रहा है, पालक आ रहा है, धनिया पत्ता आ रहा है, बथुआ आ रहा है, इनका बढ़िया जूस बना के पी जाइए, या इनको कच्चे ही खा जाइए जैसा मैंने बताया। सात्विक भोजन। हरी मिर्ची के अचार में नमक नींबू बिल्कुल आप डाल सकते हैं। हरी अचार में नमक नींबू ये सब चीजें डलती हैं, सरसों डलती हैं, ताजा बना के खा सकते हैं, है ना। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का बताया मम्मी को। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है उसमें स्वेलिंग आ रही है, सूजन के लिए ऑलरेडी बताया है मैंने कि पाइनएप्पल का प्रयोग करें, जो है पाइनएप्पल खिलाएं उनको खूब। और आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसके लिए आप चुकंदर, हरी मूंग की दाल, रोटी एक बार खाएं, एक बार आप पाइनएप्पल का जूस लें, और जो है कच्ची सब्जियां खाएं आप कैंगन में डिप करके, तो आपको जो है इसमें फायदा मिलेगा। इसका सोराइसिस में, जिसको सोराइसिस से चर्म रोग है, गेहूं के ज्वारे का पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर का बताया है। रोज सुबह खाली पेट कांच के ग्लास में 3 ग्राम, और उसके बाद उसमें कैंगन पानी 9.5 मिलाइए और प्रयोग कीजिए। उसके बाद सेमफल डेली खाइए। एप्पल्स, अगर आपको चर्म रोग है, सोराइसिस है, कॉन्स्टिपेशन है, सभी में जो है आपको माइग्रेन है, इसमें आप एप्पल्स खाइए। प्रोस्टेट है तो लौकी जो है आपकी लौकी, और आपका 250 ग्राम लौकी, 250 ग्राम एप्पल,
जो है इसको कैंगन में डिप करके रखिए बिना काटे, फिर इसका जूस बनाइए। ये प्रोस्टेट में भी काम करेगा, सोराइसिस में भी ये चीजें काम करेंगी। व्हीट ग्रास पाउडर और एप्पल सोराइसिस में बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। बार बार मिसकैरेज हो रहा है, उसके लिए बताया गया है कि वो होल्ड नहीं हो पा रहा है, कषाय रस को बढ़ाना पड़ेगा। तो कषाय रस को बढ़ाने के लिए अंकुरित भोजन करिए एक बार, और कषाय रस को बढ़ाने के लिए पत्तियों का जूस लीजिए, ग्रीन जूस 5 से 8 ग्लास डेली लीजिए। अगर मिसकैरेज हो रहा है बार बार तो आप जो है कषाय रस को बढ़ाना है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना है। होल्डिंग कैपेसिटी कमजोर है तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको जो है पत्तियों का यूज करिए ताकि कषाय रस बढ़े, ताकि होल्ड हो। कषाय रस के लिए आप जो है ये 4-5 पत्तियां जो अवेलेबल है वो ले लीजिए, इसमें लौकी टमाटर डाल के फ्लेवर डाल के इसका अच्छा जूस बनाइए। 5 से 8 ग्लास जूस का सेवन करिए। हार्ट साइज बड़ा हो गया तो अगर उसको श्रिंक करना है तो श्रिंक करने के लिए भी अब इस वीडियो में बताया गया किसी चीज को श्रिंक कैसे करेंगे। पत्तियों से श्रिंक होगा, कषाय रस बढ़ाना पड़ेगा, सारी पत्तियों का जूस जो है वो लेंगे जिससे हार्ट जो है वो सामान्य साइज में आ जाएगा। पत्तियां और उसके बाद सलाद रोटी, है ना। हमारे रिश्तेदार के पेट में छाले होने की वजह से गैस प्रॉब्लम हो रहा है ना। गैस प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो मैंने बताया है हिचकियां आ रही हैं, हिचकियां आ रही हैं तो आपका धनिया पत्ता और केला इसको जो है भिगो के रखिए कैंगन वाटर में 9.5 में, फिर इसका अच्छा स्मूदी बना के जो है उनको सेवन कराइए। तो धनिया पत्ता और केला ये खाने से जो है उनको छाले में रिलीफ मिलेगा। और बाकी भोजन का तो बता ही दिया है, एक बार सात्विक लीजिए, एक बार जैसा मन करे वैसा लीजिए। मोटापे के लिए बताया हुआ है, मोटापा आपका मोटापा है, आप ही दूर करेंगे, दूसरा तो दूर करने वाला है नहीं मोटापे को। तो मोटापे को दूर करने के लिए भी बताया गया है कषाय रस। कषाय रस से आदमी सूखता है, नमक से आदमी सूखता है, तो नमक का थोड़ा सा उपयोग आप करें, जो है सेंधा नमक का उपयोग करें आपके भोजन में। एक बार सात्विक भोजन लें, एक सलाद खाएं। मोटापा कम करना है तो उसमें भी बताया गया है कि आप कड़वा तीखा जो है वो खाइए। तीखा तीखा मतलब हरी मिर्ची का अचार फ्रेश बना हुआ डेली इंक्लूड करिए। 9.5 11.5 pH के पानी का प्रतिदिन सुबह सेवन करिए, 1 ग्लास 300 ml, तो मोटापा जाएगा। मोटापा जाने के लिए इमली पानी का सेवन करेंगे तो मोटापा जाएगा। देखिए बैलेंस चीज, हर चीज के लिए आप अलग अलग ऐसा पूछेंगे इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, फैटी लीवर में क्या करना है। फैटी लीवर का मतलब क्या है, फैट बढ़ रहा है, लीवर के आसपास चर्बी डिपॉजिट हो रही है। चर्बी क्यों डिपॉजिट हो रही है, कफ बढ़ रहा है। कफ क्यों बढ़ रहा है, तेल की चिकनाई बॉडी में बढ़ रहा है, या जो आप कम भी खा रहे हो तो बॉडी उसको पचा नहीं पा रही है। तो तेल की चिकनाई इसको बंद कर दीजिए, सलाद रोटी जब भी मन करे खाइए। फिर अनाज ज्यादा मत खाइए, अगर आपका एक्सर्शन कम है तो अनाज जो है वो जो है एक बार खाइए, और हरी सब्जियां, सलाद, सूप कैंगन वाटर में डिप करके लीजिए। तो फैटी लीवर भी आपका 12 15 20 दिन में कंट्रोल में आ जाएगा। तेल की चिकनाई कई बार पचती नहीं है, कल भी हमने वीडियो में बताया था, आंतों में जाके चिकनाई पचती है, वहीं उसका इमल्सिफिकेशन होता है। तो 11.5 pH का पानी इमल्सिफिकेशन करता है। उसके साथ अब इमली का सेवन हमने बताया है, वो सारे फैट काटता है। 11.5 pH का पानी सिर्फ लेंगे तो वेट लॉस होता है। तो 12 से 8 का स्लॉट बनाइए, 12 बजे जो है भोजन चालू करिए, जिसमें ग्रीन सब्जियां लीजिए बहुत सारी, और जो है इधर दोपहर में सलाद रोटी लीजिए, रात के समय के भोजन में नमक लीजिए। सब सारी चीजों का सेम है। सिकल सेल एनीमिया हो रहा है तो क्या करें, बहुत ज्यादा पोषक तत्व लगेंगे। सिकल सेल एनीमिया अगर है तो गेहूं के ज्वारे का पाउडर आपको प्रतिदिन 2 बार दिन में लेना पड़ेगा, खाली पेट लेंगे। उसके 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं खाना है। गेहूं के ज्वारे का जो पाउडर आता है उसका प्रोटोकॉल है, वो आप 9.5 के साथ लेंगे 2 बार दिन में। एक बार 4-5 बजे के आसपास ले लीजिए, एक बार सुबह ले लीजिए, तो उसमें जो है आप को फायदा हो जाएगा, है ना। तो ये झुंझुनी आ रही है, वायु बढ़ गई है, वायु बढ़ गई है, तो वायु बढ़ गई है तो क्या करना पड़ेगा, वायु को कम करना पड़ेगा। वायु को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम दालें बहुत ज्यादा खाई हैं तो उससे जो वायु उत्पन्न हो रही है, वायु पत्तियों में भी है ना। मिसगाइडेड नहीं होना है। तो आप बोला पत्तियां खानी बंद कर दोगे, वायु उत्पन्न क्यों हो रही है, जो खराब वायु जो उत्पन्न हो रही है जिसके कारण जो है आपको झुंझुनी आ रही है, तो क्या आपका ब्लड इम्प्योर हो गया है, तो वही इमली का पानी बताया गया है डेली लीजिए। उसके बाद जो है सलाद रोटी, पत्तियां कच्ची सब्जी को, पत्तियों को छोक लगाना बंद कर दीजिए, है ना। कम से कम 1 बार तो भी कीजिए, और रात के भोजन में जैसा मन करे वैसा खाइए। धनिया पत्ता और मेथी का जूस साथ में ले सकते हो, आप टेस्ट करके देख लीजिए। आप जो चीज खाएं वो टेस्टी होना चाहिए ना भाई। मेथी भी बहुत अच्छी आ रही है अभी, कोई उसमें मतलब ऐसा कोई कड़वी नहीं आ रही है। मेथी जो है अभी बहुत अच्छी आ रही है, मतलब उसमें कड़वापन नहीं है। तो धनिया पत्ता और मेथी, उसमें थोड़ा नींबू डाला जा सकता है, कोई उसमें पाइनएप्पल डाला जा सकता है उसको थोड़ा सा मीठापन देने के लिए। इस प्रकार से उसको बना, कीवी डाला जा सकता है। तो रसीले फल धनिया पत्ता मेथी में डाल के वो जूस बन सकता है ना। हाइट कैसे बढ़ेगी, हाइट तभी बढ़ेगी जब प्रोटीन बढ़ेगा। तो शरीर में अच्छा प्रोटीन किससे मिलेगा आपको, अच्छा प्रोटीन, सबसे अच्छा प्रोटीन पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल अगर बॉडी में बढ़ेगा
तो पत्तियां लीजिए, व्हीट ग्रास पाउडर लीजिए, जिससे पोषक तत्व बढ़ेंगे, जिससे हाइट बढ़ेगी, है ना। हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी है कि गेहूं के ज्वारे का पाउडर लिया जाए, या फिर जो है पत्तियां बहुत ज्यादा लीजिए। क्लोरोफिल बढ़ना चाहिए बॉडी में, तो हाइट बढ़ेगा, नहीं तो हाइट नहीं बढ़ता है। एक एज के बाद हाइट ऐसे भी नहीं बढ़ता है। तो सही हार्मोनल बैलेंस हो, पेट क्लीन होगा, क्लियर होगा, तो हाइट बढ़ेगी, है ना। स्लिप डिस्क साइटिका, इसके लिए भी सेम बता चुका हूँ। स्लिप डिस्क हो रही है मतलब जो है नसें दब रही हैं। तो नसें क्यों दब रही हैं? तो नसें इसलिए दब रही हैं कि वो जो लिक्विड है, वो जो गादी है, वो घिस गई है। तो गादी क्यों घिस गई? तो पोषक तत्व गए ही नहीं। पोषक तत्व कैसे जाएंगे आपके बॉडी में? जो आपके हरे जो कद्दू के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, अलसी के बीज हैं, और आपका सफेद तिल, इनका पाउडर बनाइए, अलग अलग डब्बे में भर के रखिए, भोजन करिए, उसके साथ चारों डब्बे में से एक एक चम्मच लीजिए। 5 दिन का बनाइए, फिर 5 दिन का ताजा ताजा बनाइए। ये आपका जो है इसमें स्लिप डिस्क को फायदा मिलेगा। एनिमा लीजिए 11.5 pH के पानी से, जिससे आपका हार्मोन्स अगर कुछ सीक्रेट नहीं हो रहे हो तो सीक्रेट होने लगे। उसके लिए सुबह जैन का वीडियो है, उसमें जाइए, एनिमा कैसे लेते हैं देखिए। कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, 9 years हो गए, कंसीव क्यों नहीं हो रहा है? तो वही मैंने बताया है, अगर एग आपका जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये थोड़ा देखिए, मुझे बताइए। अगर एग बन रहा है तो एग पीरियड्स नॉर्मल है कि नहीं आपके? भाई पता चला एग बन ही नहीं रहा है। जो एग नहीं बन रहा है तो उसके लिए भी वही बताया हुआ है कि केला डेली खाना है, मूंगफली भिगो के डेली खाइए। उसके बाद जो है आपका कंसीव करने के लिए 4 बीजों का उपयोग डेली कीजिए। उसमें भी जो है हम अलग से चैप्टर लेंगे, वुमेन्स को स्पोर्ट डिटेल में बताएंगे, है ना। पुरानी एलर्जी जुकाम में क्या करें, बार बार कल भी बताया था, 2 छोटे करेले ले लो, 4 आंवले ले लो, भिगो के रखो, वही चीज है, रिपीट रिपीट है। सॉल्ट से मिलाया हुआ इमली सेवन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पर इमली का पानी इतना टेस्टी होता है कि सॉल्ट मिलाने का जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है उसको नमकीन करना है, 11.5 में ऑलरेडी सोडियम है, तो अगर आप 9.5 में अगर ये प्रयोग कर रहे हैं इमली पानी वाला, तो थोड़ा सा 1 चुटकी सेंधा नमक उसमें डाल सकते हैं, है ना। क्योंकि नॉर्मल इमली नहीं मिल रही है। तो इमली क्यों नहीं, इमली तो पूरे भारत में उपलब्ध है। आप कहाँ, अमेजोन पे भी आप जाएंगे तो इमली आपको मिल जाएगी। टाइम पीरियड आया था तब से हल्की ब्रीडिंग हो रही है। हाँ, ब्रीडिंग हो रही, स्तंभन करना है, पत्तियों का रस लेना चालू करिए। जितनी भी पत्तियां हैं, अगर वो ब्रीडिंग रुक नहीं रही है तो 5 से 12 ग्लास जूस ये अपने पत्तियों का डेली लो आप, है ना। हेयर फॉल कंट्रोल, अब हेयर फॉल के लिए जो है वही बात है, व्हीट ग्रास पाउडर लेंगे तो हेयर फॉल कंट्रोल होगा। हेयर फॉल क्यों हो रहा है? प्रोटीन की कमी से हो रहा है। तो प्रोटीन किस में है? अंकुरित लीजिए, अंकुरित मूंग ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं, आपका चना ले सकते हैं कच्चा, है ना। गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या करें? लीवर में खराबी होगी तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा। पत्तियों का रस 12 से 13 ग्लास प्रतिदिन लेंगे तो गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाएगा। एनीमा के लिए उपकरण बताइए, चले जाइए सुबह जैन नाम से टाइप करिए, एनीमा डालिए, आपको वो पॉट, एनीमा का पॉट वॉट पूरा वीडियो में बताया है कैसे कहाँ क्या मिलता है, तो वो आप देख सकते हैं। उसको एनीमा पॉट मंगाइए और बड़ी आंत को क्लीन करिए सभी लोग, ठीक है। गैस के लिए क्या करना है? पाइनएप्पल डेली खाइए, गैस जो है वो ठीक हो जाएगा आपका, है ना। कमर के नीचे पूरे पैर में दर्द होता है, पैर में अगर बहुत दर्द हो रहा है कमर के नीचे, तो मैंने बोला है मलासन में बैठिए। इंडियन टॉयलेट में हम जिस प्रकार से बैठते हैं वैसे अगर हम बैठेंगे और 20 मिनट बैठिए आप कहीं भी आपके ड्राइंग रूम में आराम से, स्ट्रेट कमर, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो है एडी में दर्द हो या कमर के नीचे दर्द हो, तो वो नसें जो हैं, और नसों के लिए क्या बताया है, नसों को खोलने के लिए किस चीज से खुलेंगी नसें? वायु तत्व बढ़ने से खुलेंगी, है ना। तो वायु तत्व अगर बढ़ेगा, वायु तत्व किससे बढ़ेगा? वायु तत्व पत्तियों में है। पत्तियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, 10 से 12 ग्लास जूस पत्तियों का, है ना। एक आधा किलो पत्तियां अगर हमने ले ली और उसमें हमने 1.5 लीटर पानी डाल लिया है, तो ये बहुत अच्छा इसका जूस बनता है। बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है तो अभी ग्रेप्स आ रहे हैं, ग्रेप्स का उपयोग करें। अभी अंगूर है, कैंगन वाटर में डिप करें, जिनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, इनका बीपी बढ़ रहा है। ग्रेप्स जो है डेली 1 किलो 9.5 में डिप करके रखिए, या पहले 11.5 में 16 मिनट रखिए, और 11.5 नहीं निकालना चाहते तो 9.5 में एक 22 मिनट डिप करके रखिए, पानी फेंक दीजिए, उन ग्रेप्स का रस बना के 1 से 2 किलो डेली खाइए, बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तेल की चिकनाई बंद करें, दोपहर में एक बार इमली का पानी ले लें, आप देखेंगे बीपी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। केला जरूर खाएं, जब भी आप रोटी सब्जी खाएं तो केले का उपयोग करें, जो है बीपी तुरंत कंट्रोल में आपका आएगा, है ना। बाल बहुत झड़ते हैं, बाल झड़ेंगे, रक्त वहां तक पहुंच नहीं रहा है, बाल झड़ेंगे, इसके लिए आपको जो है वही बताया है, गेहूं के ज्वारे का पाउडर 9.5 में सुबह खाली पेट कांच के ग्लास में 3 ग्राम जो है डेली खाना है। उसके बाद 1 घंटा कुछ भी नहीं लेना है, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, ठीक है। नमक ज्यादा खाने से भी बाल झड़ते हैं, अभी हमने क्लियर किया है।
बीपी वालों को नींद क्यों नहीं आता है? नींद नहीं आएगा जब तक बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा 1 डिग्री, तब तक नींद नहीं आएगा। एल्कलाइन बॉडी हो जाएगी तो जो है आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बड़ा रहेगा। बहुत ज्यादा आपने नमक खाया है, क्या अभी बताया गया लवण बहुत ज्यादा बॉडी में हो रहा है, बहुत ज्यादा अग्नि बॉडी में हो रही है, अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो शुगर भी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा तो नींद नहीं आएगा। सो सात्विक भोजन एक बार करना चालू करिए, कैंगन में डिप करा हुआ। कंबर दुखी के लिए बता ही चुका हूं, अगर कंबर दुखी हो रही है तो कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, अलसी का बीज और आपका जो है ये सूरजमुखी, अलसी, तिल और कद्दू। हाइट बढ़ाने के लिए बोल चुका हूँ, प्रोटीन देंगे तो हाइट बढ़ेगा बच्चों का, क्लोरोफिल देंगे, हरी चीजें खिलाएंगे तो हाइट बढ़ेगा। प्रोटीन के लिए जो है मेथी की सब्जी डेली बच्चों को खिलाइए, जो है मेथी के नहीं खाते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है। फिर आप इनको बीज खिला सकते हैं, बीज कौन से खिलाएंगे? यही 4 बीज बच्चों को खिलाएंगे। और मूंगफली है वो खिलाएंगे, केला खिलाएंगे, उससे हाइट बढ़ेगा, ताकत आएगी। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बच्चे करें, सुबह खड़े हों, खड़े होने के बाद जो है अपने घुटने जो है सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करें, जो है स्ट्रेच करेंगे तो जाके हाइट बढ़ेगी, स्ट्रेचिंग से हाइट बढ़ेगी। और क्लोरोफिल है ना, हरी चीजों से हाइट बढ़ेगी। देखिए वही वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल का बता चुका हूँ, इमली का पानी लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तेल की चिकनाई बंद करिए। फंगल इन्फेक्शन है तो क्या करेंगे? तो गौमूत्र जो है सुबह 10 ml लीजिए कांच के ग्लास में, बैंगन पानी उसमें डालिए। गौमूत्र नहीं, गोमूत्र अर्क लेना है ना, श्री श्री रविशंकर या पतंजलि का लीजिए, 10 ml लीजिए, फिर आधे घंटे बाद 10 ml, फिर आधे घंटे बाद 10 ml, 30 ml गोमूत्र 3 बार में लीजिए आप। और दूध बंद कर दीजिए, अगर बहुत कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं तो दूध के कारण काफी इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन है तो गोमूत्र का सेवन करिए आप, तो ये इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद शुगर कम होने के बाद भी डॉक्टर दवाई क्यों नहीं बंद करते हैं? ये तो डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा वो ऐसा क्यों कर रहा है ना। बच्चों को दूध दे सकते हैं कि हाँ, 12 साल की आयु तक बच्चों को दूध दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। 12 साल के बाद कोई दूध न पिए, और आजकल दूध भी ठीक नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करें कि उनको केला दें, मूंगफली दें, आपका जो है हरी सब्जियां जो दें, टमाटर दें। इन चीजों को देंगे तो उनका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, हाइट अच्छा रहेगा। पत्तियां खाएंगे तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, हाइट भी बढ़ जाएगा। इन्फ्लेमेशन बढ़ने कि क्या कारण है? इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ रहा है तो वही बताया आपको कि प्रोटीन जो शरीर में है वो जब पचता नहीं है तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। कषाय चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है ना। इन्फ्लेमेशन को अगर कम करना है तो पाइनएप्पल का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये वेरिकोज वे, और अब हजारों बीमारियां पूछेंगे, बात एक ही है। 12 से 8 का स्लॉट रखिए, जो है 5 से 8 ग्लास पत्तियों का जूस पीजिए। दोपहर का खाना सात्विक रखिए, उसमें नमक, शक्कर, गुलाब जामुन, इन चीजों का यूज मत करिए। और जो है आप देखेंगे कि ये एक बार मन जैसा खाइए, एक बार जैसा ईश्वर ने दिया वैसा खाइए। तो इसी के साथ अब हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे क्वेश्चंस, काफी हो चुके हैं क्वेश्चंस। तो जो है टाइम 8:30 भी हो चुका है। दादा एक एड्रेस है। हाँ बोलिए। एक एड्रेस है दादा। अच्छा जी। तो कुछ शेयरिंग करना चाह रहे हैं, क्या है? दादा ये रीता बाल से ये भद्रसेन भाभी जी। हाँ तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। जी भाभी जी, बात रखिए आप जी। गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मेरे पापा किडनी के पेशेंट हैं। हाँ, सर उनका अभी है ना डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, और वीक में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। और सर पानी भी उनके शरीर में भर रहा है इस वक्त। और मैंने 1.5 साल पहले उनके यहाँ डिवाइस लगाई थी तो थोड़ा सा क्रेटिनाइन ठीक हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया होगा दिल्ली में, तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये पानी नहीं पीना है। तो सर उन्होंने मशीन बंद करके रख दी थी। फिर अभी मैंने 2 महीने पहले लगाई है, तो ये चीज उनको हो रहा है कि डायलिसिस चलने लगा है, इतना ज्यादा उनका यूरिया बढ़ रहा है और क्रेटिनाइन भी बढ़ा हुआ है। तो 8 हो गया था, लेकिन अब क्रेटिनाइन थोड़ा कम हो गया है। मैंने सर आपको रिपोर्ट भी सेंड की थी कल रात में। ओके। और पानी भर रहा है सर शरीर में, जिसकी वजह से उनका 2 बार डायलिसिस हो रहा हफ्ते में। हाँ तो अब डायलिसिस की पोजीशन तक तो आ गए हैं, मतलब अगर डायलिसिस की मशीन नहीं होती हाँ तो वो ऊपर ही निकल जाते। तो मतलब कुल मिला के डायलिसिस की मशीन है इसलिए वो जिंदा है।
अब किडनी को वापस कैसे ठीक करें, आपका यही सवाल होगा, है ना? नहीं सर, पानी भर रहा है शरीर में, वेट बढ़ जाता है तो वो डायलिसिस हो रहा है। पानी इसलिए भर रहा है मैडम कि पानी निकालने का काम किडनी का है, किडनी वो काम कर नहीं पा रहा है, किडनी को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिला, ब्लड खराब होता है। किडनी कभी किसी का खराब नहीं होता, शरीर में ब्लड खराब होने से ये सब होता है। तो मैंने अभी इतना सारा यहाँ जो बताया है, जो 6 रस का जो बैलेंस है, अब उनके शरीर को कैसे ठीक करेंगे? तो पहले तो वायु और आकाश ये बढ़ाना पड़ेगा। तो सुबह उठने के बाद लंबा उपवास, निर्जल उपवास, कुछ ना खाएं ना कुछ पिए, जो है 2 बजे तक हवा पे रहें, और 2 बजे बाद पीली चीजें खाएं, जैसे पाइनएप्पल है, पपाया है, शिमला मिर्च पीली वाली है, पीला मक्का है ना, पीला येलो चीजें अगर वो खाएंगे, येलो भुट्टा है, और जितना ज्यादा जो है कच्चा खाएंगे। पत्तियां भी अब ज्यादा खाएंगे तो देखना पड़ेगा, कई बार किडनी वालों को हम धनिया पत्ता बताते हैं तो 100 में से 4 लोगों का पोटेशियम बहुत बढ़ जाता है। तो अब उनको सबसे पहले तो क्रेटिनिन कम करने के लिए हमें धनिया पत्ता देना पड़ेगा, जो है पहले तो लंबा उपवास करें वो, है ना, उठने के बाद 6 से 8 घंटे का, ताकि वायु उनका बैलेंस हो, उनका जो है स्पेस बैलेंस हो, है ना, आकाश तत्व बैलेंस हो। उसके बाद जो है फिर हम उनको जो है यही कच्चा भोजन दें, जो मैंने आपको बताया। मूली है, मूली किडनी के लिए बहुत अच्छी है, मूली है, गाजर है, टमाटर है, इसका ढेर सारा सलाद बना के वो खाएं, कैंगन पानी में डिप करा हुआ। कैंगन पानी पीने के लिए जो डॉक्टर मना करता है, उस डॉक्टर को एक्चुअली ये समझना चाहिए कि शरीर में हम जो भी खाते हैं उसका फ्यूल बनता है, हाइड्रोजन बनता है, ऊर्जा बनती है। तो ये कैंगन वाटर एक पचा पचाया हाइड्रोजन है। अगर इसको बंद करने के लिए कहा जाएगा, मतलब एक मूली का मरा हुआ पत्ता डालते हैं तो वो खिल जाता है, तो बॉडी को अंदर से खिलाने का काम हाइड्रोजन करता है, बॉडी को जो है प्रॉपर जो है नरिशमेंट देने का काम हाइड्रोजन करता है। तो इसको बंद करना, वोल्टेज उनकी बॉडी का ड्रॉप हो गया, अब ड्रॉप होने से उनको सब समस्या आ रही है। जी सर, तो ये पानी नहीं पी सकते हैं क्या? 9.5 मैंने उनको बोल रखा था पीने के लिए, तो वही है कि पी सकते हैं ना 1 लीटर तक? 9.5 पानी पीना चाहिए उनको, यही पीना चाहिए। जितने भी किडनी पेशेंट 9.5 pH का पानी पी रहे हैं पूरे यूनिवर्स में, वो सारे सुखी हैं, क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, ये सारी चीजों को लेके बॉडी में जाएगा। अब उनकी बॉडी की ताकत नहीं बची कि वो दूध लें, घी लें, तेल लें, अब उन्हें सिर्फ सलाद खाना चाहिए और 1 दिन छोड़ के रोटी खाना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जो है वो भी कैंगन में भीगा हो, तो वो तेजी से ठीक हो जाएंगे 1.5 महीने के अंदर। आप देख लेना करके। ओके सर, है ना? हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, हाँ नवीन जी खुद को अनम्यूट करें। बस हम 1-2 मित्रों को और लेंगे फिर बंद करेंगे, क्योंकि जो है, हाँ नवीन जी, बर्मन जी। नवीन जी शायद है नहीं, वीडियो नहीं, वीडियो ऑन है बर्मन जी का। बर्मन जी अनम्यूट कीजिए ना आप अपने आप को। दादा अगले साथी को लेते हैं जिनका वीडियो ऑन है। ओंकार आ गए, बर्मन जी आ गए। दादा प्रणाम। दादा नमस्कार। नमस्कार अलिया सर, नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। सर ये अभी जो डायलिसिस पेशेंट के लिए जो बात हो रही थी सर, मेरे भी एक है रिलेटिव में, उनको भी सर डायलिसिस चल रहा था। तो उनको वीकली थ्राइस मतलब हफ्ते में 3 बार चल रहा था डायलिसिस, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था कटक उड़ीसा से। और नेफ्रोलॉजिस्ट है वो खुद HD501 यूज कर रहे हैं। और जब मैंने रिलेटिव को बताया इसके बारे में, तो रिलेटिव बोले कि हाँ डॉक्टर भी ये यूज कर रहे हैं। तो मेरे सामने उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि सर आप जो कैंगन का डिवाइस यूज कर रहे हैं वो मैं यूज कर सकता हूँ क्या? तो डॉक्टर ने उनको सीधा मना कर दिया कि सर ये किडनी पेशेंट्स के लिए नहीं है। तो इस तरीके से वो डॉक्टर्स भी भ्रमित कर रहे हैं सर। हाँ, मैंने एक्चुअली देखा था, मेरे को छत्तीसगढ़ में डॉक्टर मिले थे, इनका बहुत बड़ा किडनी का अस्पताल है, और वो दिन में 5 से 8 किडनी के पथरी का ऑपरेशन करते हैं। और डॉक्टर साहब को खुद को पथरी थी और वो खुद का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं नेचुरली निकल जाएगी, बाकी वो 8 से 11 ऑपरेशन रोज कर रहे हैं। तो अब ये सोच का फर्क है, मेंटलिटी का फर्क है। कैंगन वाटर वोल्टेज बढ़ाएगा। दादा वो आपका वीडियो देख करके वो कॉन्फिडेंस हुए और उनको हम लोगों ने धनिया पत्ती के साथ दिया दादा, तो उनका जो हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहा था वो अभी 1 डायलिसिस पे आ गए हफ्ते में। ओके, मतलब अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ। जी जी जी, पॉजिटिव रिजल्ट आया दादा।
हफ्ते में 3 बार डायलिसिस था, वो 1 बार हो गया? हफ्ते में 3 चल रहा था, अभी 1 हो गया है दादा। 1 ही बार करा रहे हैं? ओके। जी जी जी। मतलब अब महीने में जो उनके 12 होते थे, एक हफ्ते में 4, मतलब महीने में 12, मतलब महीने में 4 बार ही उनका डायलिसिस होगा, मतलब 8 बार का जी। डायलिसिस बच गया। देखिए ये सही तरीके से हम करें तो ये होता है ना। तो ये टेस्टिमोनी माना जाएगा। आपके नुस्खे के साथ दादा अगर कोई विश्वास से अगर ले तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे दादा। 100% आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं बहुत पढ़ लिख के समझ के साथ बात कर रहे हैं। नहीं तो ये 6 रस कैंगन में बताने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं लगता 7 साल से कैंगन चल रहा है, किसी ने 6 रसों पे बात की होगी। लेकिन ये समझाना कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे आयुर्वेद का बहुत गहरा विज्ञान है। और इसीलिए आज आयुर्वेद के एक्सपर्ट जो थे मिश्रा जी, उन्हीं के हमने ये वीडियोस चलाए कि आपके अंदर वो समझ पैदा हो कि हमें कब खाना है, क्या खाना है, कौन सी चीज क्या रोकेगी, क्या करेगी। तो कुल मिला के बात ही आई कि एक सात्विक भोजन जिसमें आपका दिमाग न लगा हो, वो आपको ठीक कर देगा। एक बार आपके दिमाग का भोजन, एक बार सात्विक भोजन, जैसा भगवान ने बनाया है कैंगन में डिप करा हुआ, आपको जो है आपकी स्थिति को बदल के रख देगा। आपके जो है बॉडी से दवाई को बाहर कर देगा और आपके घर से भी दवाइयों को बाहर कर देगा। थैंक यू नवीन जी। थैंक यू दादा। ओके, ज्योति मैडम खुद को अनम्यूट करें। दादा बर्मन जी को इनका टेस्टिमोनी से जरूर शेयर करो, ये गुरुवार को किडनी वेस्ट होता है। बर्मन जी आप लेके आइएगा उन पेशेंट को, ताकि हम उनके मुख से सुनेंगे ये जो डेवलपमेंट है। तो नेक्स्ट जब भी आप आते हैं जूम में, तो गुरुवार दिन कोशिश करेंगे उनको लेके आए। और ऑड डे भी वो आना चाहे तो भी आ सकते हैं, है ना? जी जी। आरजी यादव पूछ रहे हैं, आरजी यादव पूछ रहे हैं आपको कॉल कर सकते हैं क्या? नवीन जी को आप कॉल कर सकते हैं। नवीन जी के बारे में पूछ रहे हैं क्या यादव जी? आप इसके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ ज्योति मैडम बोलिए। ज्योति मैडम आप अनम्यूट है। आपका आवाज नहीं आ रहा आंटी जी? हाँ जी आ रहा। नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। अभी आ रहा है सर? हाँ मैडम आ रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, आवाज क्लियर, थोड़ा सा कुछ और होगा, वेवलेंथ का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आप पूछना चाह रही हूँ, मेरी यानी बेटी है। आपका मैडम वो वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए मैडम। आंटी जी आप वीडियो बंद करके बात करिए ना, आपका आवाज नहीं बराबर क्लियर हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम। अब अभी आ रही है, अभी भी वही प्रॉब्लम है आंटी जी। चलो आप मुझसे पर्सनली फोन पे बात कर लेना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है? हम जो है आंटी जी आवाज नहीं आ पा रहा आपका, दादा से फोन पे बात कर लीजिए। हेलो इनको अनम्यूट करो, इनको म्यूट कर दीजिए सर। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही, इनको अनम्यूट कर दीजिए, इनको म्यूट कर दीजिए। वो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ ये ओंकार लाल जी आप खुद को अनम्यूट करें सर। हाँ नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। एक बच्चा है 8 साल का जो बिल्कुल मंद बुद्धि का है सर। हाँ हाँ हाँ, तो इसके लिए कुछ अपने इसमें है क्या सर? हाँ मेंटली सर। कोई टेस्टिमोनियल आया तो बताऊंगा। वैसे जो है हमारे ग्रुप में कुछ लोगों के बच्चों में एक्टिविटी बढ़ी है, जो है 9.5 pH का पानी पीने से एक्टिविटी बढ़ी है। जी जी। हाँ सर। ज्योति मैडम आप फोन पे बात कर लेना, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैडम को बोलिए आवाज नहीं आ रहा है। दादा वो म्यूट है, पता नहीं उनकी आवाज क्यों आ रही है। उनको रिमूव कर दीजिए, काम करिए। ठीक है ठीक। हाँ हाँ दादा
ये जो पूछ रहे हैं ना ओंकार लाल जी, इस टाइप का रिजल्ट अपने बादरपुर जो बुरहानपुर के पास में गांव है, हाँ हाँ वहां पर है प्रवीण कोचुरे जी का बालक, अभी लगभग 22 साल का है वो। बचपन से थोड़ा सा था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 10-20% बेनिफिट हुआ है। आप मतलब सर वो पूछ रहे हैं क्या, जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए पूछ रहे हैं क्या? बचपन से ही है वो सर, अब देखिए क्या है, जन्म से ही है। अगर वो जन्म के समय माताजी ने जो भोजन उनकी लिया है तो उसमें कुछ पोषक तत्वों का अभाव रह गया होगा, या फिर जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चे मेंटली चैलेंज कब पैदा होते हैं, जब हम पैरों के तलवे की साफ सफाई नहीं करती प्रेग्नेंट महिलाएं, तब जाके ये चैलेंज पैदा होता है। अब अगर कोई बच्चा मेंटली चैलेंज है तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों का अभाव होगा, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सेलेनियम का। तो एक तरीका है, गेहूं के ज्वारे के पाउडर में 92 पोषक तत्व होते हैं, सबसे सिंपल इलाज है, और उसको जो है डेली 2-3 महीने दिया जाए, और कैंगन वाटर 9.5 में मिला के अगर उसको हम देंगे तो हो सकता है कि सकारात्मक, क्योंकि इतने पोषक तत्व जाएंगे, लोड होंगे बॉडी में, तो निश्चित बात है 70 से 80 दिन में कुछ ना कुछ हमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा। उसको 9.5 pH के पानी में कांच के ग्लास में 3 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर और उसमें थोड़ा सा अच्छा शहद डाल के उस बच्चे को डेली सेवन कराया जाए, तो पोषक तत्वों की भरमार जो उसके शरीर में जाएगी, कैंगन जब रोम रोम तक, इस सेल तक पोषक तत्व पहुंचाएगा, तो बट नेचुरल है कि कुछ अच्छा हो सकता है उसकी लाइफ में। तो वो करना पड़ेगा उनको 50, 60, 70 दिन। गेहूं के ज्वारे का पाउडर और सभी लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमें 100 से ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तभी जाके हमारा जो है, अब ऐसा भोजन जो ब्रेन को सही रखे या ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, तो ऑक्सीजन पत्तियों में होती है, तो जितनी वो बच्चा पत्तेदार सब्जियां खाएगा, जितना गेहूं के ज्वारे का पाउडर उसके बॉडी में डेली पर डे 3 ग्राम जाएगा, उतना जैसे जैसे ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचेगा और वो सारी गतिविधियां उसकी सुचारू रूप से हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, पर करके देखना पड़ेगा प्रयोग उस फैमिली को। खुद को अनम्यूट करें सर, ओंकार जी। हाँ सर जी, है ना, तो सुना मैंने जो बोला अब तक? जी सर, ठीक है जी जी पूरा सुना सर। तो वो एक बार करके देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कुछ फर्क। जी 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 प्रैक्टिकल करेंगे सर। ओके जी ओके सर। इधर यशपाल झाला जी, किसको अनम्यूट करने का बोल रहे हैं झाला जी आप? झाला जी जरा टाइप करें किसको अनम्यूट करना है, कौन सा रिजल्ट शेयर करने का बता रहे हैं आप? दादा ये 2 साथी हैं यहाँ पे रेसेंट। हाँ उनको भी ले लेते हैं। झाला जी खुद को अनम्यूट करें। यशपाल झाला जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। रानी माली जी का स्किन रिजल्ट बहुत अच्छा आया है सर, रानी माली जी का। अच्छा वो दिख रही है यहाँ पे। रानी मैडम खुद को अनम्यूट करें, खुद को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ अनम्यूट हो चुकी हैं आप। जी सर, नमस्ते दादा। स्पॉटलाइट देता हूँ मैं, क्योंकि टेस्टिमोनियल है। 1-2 मिनट रुकिए, देखते हैं, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आप मैडम बताइए, आपके चेहरे पे तो काफी ग्लो दिख रहा है। जी सर बिल्कुल। दादा मैं रानी माली गरुड़ से चाला सर की टीम से हूँ। ओके। तो सर क्या है कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था कोरोना में, तो उसका पानी मैंने कहीं से मंगा के ने पिलाया उनको, तो कुछ दिन पिलाया तो उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया सर। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने मशीन की प्रक्रिया चालू करी सर। मशीन लेने का पेमेंट भी नहीं था पास में, तो फिर मैंने मकान के ऊपर लोन लेके ना मशीन लिया है सर। और पापा को भी काफी रिलीफ है। आज उनका जो कोटा हार्ट का जो ट्रीटमेंट चलता था 8,000 के समथिंग महीने का, वो सारा बंद हो चुका है। मम्मी पेरेलिस में आए थे, उनको भी काफी रिलीफ है अभी। और उसके साथ साथ में सर मेरी भी स्किन काफी खराब हो गई थी, जो मैंने जाला सर को रिजल्ट शेयर किया है मेरा। तो उसके बाद में मैंने खाली ब्यूटी वाटर का और डाई पीएच का स्प्रे दिन में 8-10 बार किया है सर। तो काफी अच्छा रिजल्ट है मेरा स्किन का भी सर। और उसके साथ में मैंने धनिया का और केले का जूस भी चालू रखा। जी सर, धनिया और केला जो हम बताते हैं। जी सर बिल्कुल। देखिए आपको अगर चेहरे पे, आपका वैसे पहले से तो चेहरा पूरा चेंज ही हो गया है, जो है जमीन आसमान का अंतर है। कितने दिन में अंतर आया ये, कितना? ये 11वां महीना चल रहा सर। नवंबर में स्टार्ट किया था मैंने, कहीं से मंगा के ने स्प्रे स्टार्ट किया था। फिर राजकुमार सर जो मशीन लाए थे, फिर उनकी मशीन का भी मैंने पानी ले लेके ने स्प्रे किया है। और रेगुलर तो सर अभी यूं सोचो कि 5 महीने हो गए जो लाइव पानी से मैं स्प्रे कर रही हूँ। ओके। अब आपको मैं बता दूं, ब्यूटी वाटर एक्चुअली क्या करता है, जो आपके चेहरे में जो खड्डे थे, मैंने भी वो ग्रुप में वो टेस्टिमोनियल देखा था,
तो उन खड्डों को भरने का काम ब्यूटी वाटर करता है। तो जिनको भी खड्डे वड्डे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो लोग बहुत स्क्रब यूज करते हैं, जैसे पता नहीं है बहुत सारे स्क्रब मार्केट में आते हैं, तो स्क्रब अगर आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो जो है आपके चेहरे में खड्डे हो सकते हैं, या फिर ऐसा हम कोई भोजन कर रहे हैं जो रूखा सूखा है तो भी शरीर में चेहरे पे खड्डे 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 हो जाते हैं। अगर हमारा भोजन सूखा है, ड्राई है, तो वो होते हैं। तो जब हम हमेशा ध्यान रखिए, लोग कहते हैं कि इससे सीटीएम कैसे करना है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। सो 11.5 pH के पानी से चेहरे की मसाज की जाए, उसको धोया जाए, और थोड़ी मसाज करने के बाद जो है, अगर हम हमेशा क्लोजिंग 6 pH से करना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि 11.5 से पोर्स खुलेंगे, तो 11.5 से पोर्स खुलने के बाद आप चेहरे पे बनाना लगा सकते हैं। जैसे 11.5 से आपने मसाज करी एक 10-15 मिनट और पोर्स खुल गए, नाक वाक के आसपास बहुत सारे ब्लैक हेड्स होते हैं, तो 11.5 pH के पानी से चेहरे की मसाज करी, और उसके बाद जो है मसाज करने के बाद जो है चेहरा आपने धो लिया और आपने बनाना लगा लिया। बनाना लगाने के बाद चेहरा धो लीजिए, और उसके बाद ब्यूटी वाटर जो है 6 pH का उस पर स्प्रे कर दीजिए। तो जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप देखेंगे कि चेहरे में और ग्लो आएगा, रौनक बढ़ जाएगी। और खाने में कच्ची भिंडी का यूज करें, कैंगन पानी में डिप करके, तो ये जो आपका चेहरा चमक रहा है, ये जो है इसकी चमक और बढ़ जाएगी। जी दादा, तो आप चमक ही रही है, लेकिन और ज्यादा इसमें हो जाएगा फर्क। ठीक है, थैंक यू दादा। एक प्रॉब्लम हो रही है मुझे क्या है कि कमर में पेन हो रहा है कुछ दिनों से, पर अभी कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा 4-5 घंटे तक मैं बैठी रहती हूँ ना, तो फिर मुझे थोड़ा लेटना पड़ता है सर, कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। कमर में अगर आपको पेन हो तो मलासन, जो हम इंडियन टॉयलेट में जिस प्रकार से बैठते हैं उस प्रकार से घर में आपका जो भी हॉल हो, बेडरूम हो, कहीं भी आप बैठना शुरू कर दीजिए। नीचे दरी वरी डाल के थोड़ा कपड़ा वपड़ा थोड़ा मोटा, और उस पर बैठिए, और कुछ भी वीडियो वॉच करिए 10-20 मिनट तक। 20 मिनट कंटिन्यूसली बैठेंगी, और उसके बाद एकदम उठना नहीं है, फिर जमीन पर ही बैठ जाइए, और जब 5-10 मिनट बाद उठेंगी तो ये आपके कमर का दर्द जो है ये 4-5 दिन में चला जाएगा। और जो मैंने 4 बीज बताए हैं, वो जो बार कद्दू का, अलसी का, सफेद तिल और आपका सूरजमुखी, इसका प्रयोग करें, पाउडर बना के 1-1 चम्मच इसका लेंगे तो ये कमर का दर्द चला जाएगा। ग्रीन जूस जो आप ले रही हैं, धनिया, बस ये सफिशिएंट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार भोजन ऐसा लें जिसमें कोई स्वाद न हो, बेस्वाद भोजन, जो ईश्वर वाला भोजन जो है, जिसमें आप ये सलाद ले लीजिए और कुछ मत डालिए, नमक वमक। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो इस रिकॉर्डिंग को नाउ वी आर क्लोजिंग दिस Recording stopped. ओके। तो दादा, वो साथ में लास्ट रावत जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद इस मीटिंग को एंड करेंगे ना। अवनीश जी जालौन वाले, इनको अनम्यूट कर दें और रावत जी को कर दें, दोनों को अनम्यूट करें। अवनीश जी को हाँ अवनीश जी बोलिए। अवनीश सर, अवनीश सर, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, आप अनम्यूट है लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। दादा रावत जी को अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, जब तक रावत जी को अनम्यूट करते हैं। रावत साहब, रावत जी। दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा जो है रात को जो है या ठंडी में अभी जो है प्रॉब्लम हुई है, कफ जो है वो खांसी आती है लगातार, जो है जैसे फैन ऑन करते हैं या ठंड रहती है तब, तो वो कंटिन्यूस जो है रात को तो फैन ऑफ ही करना पड़ता है, तब थोड़ी सी नींद आती, नहीं तो कफ जो है लगातार आ रहा है। हाँ, तो चने रात को नाइट में बस चने रात को गला के रखिए, और जो है डेली अपने भोजन में वो भीगे हुए चने का उपयोग करिए, तो वो कफ सूखेगा। और उसके बाद जो है नमक, रात को चने में नमक डाल सकते हैं तो कफ ढीला पड़ेगा। बाकी जो है नमक का प्रयोग एक ही बार करें रात में। दूसरा जो है चने को बॉईल मत करिए, जैसा है वैसा ही उनको खाने की कोशिश करिए। रात में जो चने खाते हैं उसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के अच्छा बाउल बना के खाइए। उसके साथ फिर आप तेल की चिकनाई मत लीजिए, और फिर रोटी सलाद खा लीजिए। और उसके बाद सुबह जो है आप 2 छोटे करेले, जो मैं बार बार बताता हूँ, अब क्या पता लोग है ना, करेला आंवला जो बताया है प्रयोग अगर याद हो तो ठीक है, तो रिपीट कर देते। नहीं याद है। तो उसको जो है सेवन करें, उसमें नमक, नींबू, चाट मसाला सुबह डाल सकते हैं। उस प्रयोग को छान के उस रस को पीजिए, और चने को बढ़ा दीजिए। रात को चना भिगो के रखिए 8:30 में, और सुबह अगले दिन भोजन में उसका 1 कटोरी दोपहर में, 1 कटोरी शाम को, उसका उपयोग करिए। 4-5 दिन करिए, खांसी चली जाएगी 100%। और फिर भी नहीं जाती तो
तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, तो फिर सुबह एक 10 ml गोमूत्र 2 बार आधे आधे घंटे से 9.5 pH में कांच के बर्तन में लीजिए। अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो गोमूत्र और कैंगन से निकल जाएगा। और नॉर्मल खांसी होगी आपके दिनचर्या के कारण या कफ उसके कारण होगी तो वो चली जाएगी। इमली के पानी से भी कफ कम होता है। बहुत सारे रीजन है, पर सबसे रामबाण है करेला आंवले का रस 9.5 में, और दूसरा आपका भीगा हुआ चना। ये आपकी प्रॉब्लम को 4 दिन में सॉर्ट आउट कर देगा। नहीं हो तो आप एक बार पूछ लेना, वैसे तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे खुद को कफ हुआ तो मैंने भी यही किया, जो मैंने किया मैं वही आपको बता रहा हूँ, तो मेरा कफ चला गया। एक क्वेश्चन हो रहा है दादा। हाँ हाँ, ये स्किन पे जो है, ये गाल पे जो है, जो कलर चेंज हो जाता है सनबर्न की तरह जो है, हाँ। वो कैसे मतलब ठीक होगा? सबसे पहले जो है चेहरे को साफ करिए, 11.5 pH के पानी से मसाज करिए। उसके बाद जो है इस पे आप बनाना लगा लीजिए। बनाना जो है आपका वाटर में बनाना पीस के उसका पेस्ट बना के लगा सकते हैं, और उसको लगाने के बाद आधे घंटे बाद वो बनाना जो केला जो है पका हुआ, वो केला लगा सकते हैं। केले का छिलका भी लगा सकते हैं। केला पर बेटर है, थोड़ा सा केला खाने के लिए जो हम लेते हैं थोड़ा सा चेहरे पे लगा लीजिए ब्यूटी वाटर में उसको पीस के, और उसके बाद जो है उसको आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद धो लीजिए। तो वो जो आपका ये जो हो रहे हैं ये एंटीऑक्सीडेंट की कमी से हो रहा है, तो केले से आपको मिल जाएगा। उसका ब्यूटी वाटर से चेहरा स्प्रे करके धो लीजिए। पहले 11:30 से पोर्स हम ओपन करेंगे, फिर केला लगाएंगे और फिर ब्यूटी वाटर से उसको धो लेंगे। तो ये जो डिस्कलरिंग जो हो रहा है वो चला जाएगा। दूसरा, पिस्ता जो आप लोग खाते हैं नमकीन, तो उसके छिलके हम लोग फेंक देते हैं, तो पहले छिलकों को फेंकिए मत। अब की बार जब आप पिस्ता खाएं या कोई आपका दोस्त यार खाए तो व्हाट्सएप में मैसेज डाल दो कि भैया पिस्ते तू खा ले, छिलका मुझे दे देना, है ना। तो क्योंकि हम है ना महंगी चीजें खाने के लिए हम कहते ही नहीं है, क्योंकि वाव में हम कहते हैं 2 रुपए का इलाज है वाव। तो पिस्ते के छिलके आप ले लीजिए, उसको नमक के उसका जो नमक है वो नमकीन होगा वो छिलका, उसको सादे पानी में डाल दीजिए, किसी भी पानी में जो आपके वहाँ अवेलेबल हो, मटके का, बोरिंग का, हट्टे का, आरओ का, वो नमक उसमें से निकाल दीजिए। उसको थोड़ा उस पानी में डाल के खिलाएंगे तो नमक निकल जाएगा। उसके बाद ब्यूटी वाटर लो और उसमें वो पिस्ते के छिलके डाल दो, और ब्यूटी वाटर को इतना बॉईल करो कि वो आधा रह जाए। अब समझो मुट्ठी भर छिलके हैं, तो आप जो है उसमें क्या करो, 300-400 ml ब्यूटी वाटर ले लो और उसको उकालो, उस पिस्ते को, छिलके को, है ना, पिस्ते को नहीं छिलके को। और जब वो 400 ml पानी 200 ml रह जाए, जब आप वो गैस बंद कर दो, पिस्ते के छिलके फेंक दो और पानी को छान के डेली आप स्प्रे करना चालू करो 3-4 बार। अपनी जेब में ही रखो स्प्रे, तो सुबह स्प्रे कर लो, रात को घर आओ तब स्प्रे कर लो, 2-3 बार स्प्रे कर लो और हल्के कॉटन से पोंछ लो, तो आपका चेहरे में जो डिस्कलरिंग हो रहा है ये बंद हो जाएगा। मतलब 3-4 हफ्ते में चेहरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद दादा। ममता मैडम कह रही बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। ममता मैडम ने लगता है प्रयोग किया है इसका। ममता मैडम हो तो उनको अनम्यूट करो। है दादा देखता हूँ, लास्ट अवनीश जी को ले लीजिए, मैं ममता मैम को देखता हूँ। अवनीश जी को ले लो, फिर ममता मैडम को ले लेते हैं। अवनीश जी की आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। अवनीश गुड मॉर्निंग दादा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए दादा। गुड मॉर्निंग। दादाजी कह रहे थे जो डायलिसिस हो रहा है उनको केवल 9.5 का पानी यदि पिलाते हैं तो डायलिसिस में जो पानी लगता है वो 1 से 1.5 लीटर कम हो जाता है। जिनका 2.5 लीटर लग रहा है उनका 1.5 लीटर और 1 लीटर लगता है पानी डायलिसिस में। हाँ। यदि वो विश्वास करते हैं तो केवल 2 से 5 दिन पानी 9.5 पिलाने से ही उनको अपने आप में इफेक्ट समझ में आता है। ऐसा जालौन में पाया गया। बराबर नहीं, एक्चुअली क्या है, सब जगह का पानी अलग अलग है। अब जालौन आता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का पानी अगर अच्छा है, जनरली उत्तर प्रदेश जो है बड़ा प्रदेश है, और क्योंकि उसका नाम ही उत्तर है, मतलब प्रोग्रेसिव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है। तो बड़े बड़े स्कॉलर उत्तर प्रदेश से निकले हैं, उसका कारण ही है पानी। उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं और नदियों में जो मिनरल्स हैं वो बेशुमार हैं, तो वहां का पानी अच्छा है तो काम होगा। पर हर जगह का पानी यूपी जैसा नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ का पानी देखेंगे तो आप देखेंगे बेलाडीला का पानी 2.5 pH का है, 3.5-4 pH का पानी है। अब उस पानी से हम सोचें कि डायलिसिस ठीक हो जाए तो नहीं होगा। सो इसलिए हम कहते हैं दादा। हाँ दादा, ऐसा था कि डायलिसिस जब होती है तो वो अलग से पानी लगाते हैं अपने डायलिसिस मशीन में, तो हाँ। वहां जो पानी डालते हैं वो लोग मशीन में, वो पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिस वजह से वो कहते हैं कि शरीर में पानी क्यों लग रहा है कम। ऐसा ओरई में पाया गया। पहले 2.5 लीटर पानी उनको लगाना पड़ता था, फिर वो जो कुल मिला के मेडिकल जो पानी है वो लगाते हैं उसमें डायलिसिस मशीन में, तो वो जाके 1 से 1.25 लीटर कम हो जाता है यदि 9.5 का पानी वो पीते हैं। मरीज यदि 9.5 का पानी पीता है पानी तो कम लगता है।
पानी एक्चुअली अवनीश जी निकलता भी कम है। अगर आप कैंगन वाटर पीते हैं ना, तो अगर 2.5 लीटर पानी आपका निकल रहा है डायलिसिस में, जिसके कारण इंसान को वीकनेस आता है, तो कैंगन वाटर पीने से वो पानी 2.5 अगर 2.5 लीटर 2.5 लीटर निकल रहा है, तो वो 1 लीटर हो जाता है, 1 लीटर से भी कम हो जाता है जब पानी निकलता है। इसीलिए फिर उसका डायलिसिस पीरियड भी बढ़ जाता है। जैसे अभी बर्मन जी बता रहे थे कि 4 डायलिसिस हो रहे थे। अब विश्वास आदमी करेगा इसी वजह से करेगा कि आपका पानी उधर कम लग रहा है, आपको पानी कम पीना पड़ रहा है, तो इस वजह से आप बताइए कि कैंगन सही है कि डॉक्टर सही है। तो इसी वजह से केवल मैंने लिया। और कैंगन पानी जो है उल्टा ज्यादा भी पीता है। कैंगन पेशेंट को अगर 1 लीटर बोला है, कैंगन वाटर अगर डायलिसिस पेशेंट को 1 लीटर पानी बोला है, और कैंगन वाटर अगर वो 2 लीटर भी पी लेता है, तो भी डायलिसिस में देखता है कि इतना पानी नहीं निकल रहा है जितना सामान्य पानी पीने के बाद निकल रहा था। मतलब अगर उसको 3 दिन में डायलिसिस हो रहा है, डॉक्टर ने अगर 1 लीटर पानी पीने का बोला है, तो 3 लीटर पानी वो पी के अस्पताल जा रहा है डायलिसिस कराने। तो 3 लीटर वो पानी जब पी के जाता है, तो 3 लीटर पानी का 1500 ml 2000 ml या 2 लीटर पानी निकलता है। लेकिन कैंगन वाटर अगर वो 6 लीटर भी पी के तीसरे दिन जाता है, तो भी जो है पानी 1500 ही निकलता है ना, कम निकलता है। क्योंकि कैंगन पानी जो हम बताते हैं कि उसका पृष्ठदाब कम होने के कारण और उसके अंदर करंट होने के कारण वो सारे सेल्स को जो पे काम करता है, और जब सेल पे काम करेगा, पहली बात तो खून पे काम करता है कैंगन, इसलिए जो है ये सब होता है। पर तब ये सब होगा जब पानी अत्यंत शुद्ध होगा। अगर पानी ठीक नहीं है, 5 या 6 pH का पानी है, तो फिर हम धनिया पत्ता और कैंगन रिकमेंड करते हैं कि धनिया पत्ता और कैंगन लेने से ये इफेक्ट फिर वापस हर आदमी को आ सकता है। वो फिर किसी भी प्रदेश में कहीं भी हो, अगर वो धनिया पत्ता और कैंगन पानी लेगा, एक 50 ग्राम धनिया पत्ता और कैंगन पानी मिला के उसका जूस बना के 1 आध ग्लास, तो हम देखते हैं कि अद्भुत रिजल्ट आता है। पर जालौन में भी सिर्फ पानी से आ रहा है, ये भी बहुत मिरेकल है, अच्छी बात है ये सिर्फ पानी पीने से। उनको भी टेस्टिमोनियल जो है वो लेके आइए, ताकि जो है जहाँ का पानी अच्छा है वहां तो कुछ भी नुस्खे की जरूरत नहीं है। पर फिर भी एक बात है, कैंगन वाटर आदमी पीता हो, डायलिसिस के पेशेंट को तेल घी चिकनाई डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना पड़ेगा, तभी उसको रिजल्ट आएंगे। कच्चा खाए वो, और कैंगन में डिप करके खाए, और कैंगन पानी में 20 मिनट पैर भिगा के बैठे 9.5 pH के पानी में, तो रिजल्ट अद्भुत आते हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू। और ममता भाभी अनम्यूट करें खुद को। दादा अभी तो थे, अब अभी भी है, पर आ गए। प्रणाम दादा, कैसे हैं? नमस्कार। और आपको धन्यवाद देने के लिए हम निशब्द हैं, कोई शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए, जो निस्वार्थ इतनी देश दुनिया की सेवा कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और जैसा आपने बताया था पिस्ता के छिलके का, तो पिस्ता तो घर में डेली खाते ही हैं, ब्यूटी वाटर भी स्प्रे करते हैं, तो फिर ट्राई किया था, लेकिन उसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए। इसके मतलब सीरम 2-3 बार स्प्रे किया चेहरे पर, ओके, तो टाइट स्किन भी हो रही, ग्लो भी आ रहा है, और जो सनरेज के कारण बहुत दाग धब्बे हो जाते हैं, उसमें भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए दादा उसमें। आपने लास्ट टाइम मुझसे पूछा था शायद फोन पे, आप तब से यूज कर रही हैं? जी दादा, अभी 10-12 दिन हुए होंगे, 10 से 12 दिन। ओके, चलो एक अच्छा रिजल्ट आया। ब्यूटी वाटर के सारे मेरे प्रयोग पहले ममता भाभी ही यूज करती हैं, यहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद जो है वो प्रयोग फिर बाहर बाजार में जाता है। सो थैंक यू मैडम, एक बार और। बहुत बढ़िया सेशन रहा दादा आज का। और लगभग 9 बजने को है, इस मीटिंग को एंड करेंगे। 9 बजने को है, और अब एंड करिए। मैं अब 2-3 घंटे सोने वाला हूँ, उसके बाद फिर मुझे डेमो करने जाना है। चलिए दादा, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। टेस्टिमोनीज रहेगा, कल वेल्थ का टेस्टिमोनीज है। ज्यादा से ज्यादा साथी आए, ताकि पता पड़े साथियों को कि क्या क्या हो रहा है। तो ठीक है दादा, थैंक यू। मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू।